हम जानते हैं और तो है आपके पास, लेकिन आपको गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं, वो भाग भी रही ये अरेस्ट करने का गलत तरीका है। तरीका मत बताइए, हमें पता है कि इस भगोड़े को, इस जैसे अपराधी को पैसे और बेहतर होगा कि पुलिस के रास्ते में आप ना आए और अपना काम करवाएं। कैसी बात है? आप पुलिस ऑफिसर, आप एक पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक सर्विस से काम है, अपने घर पे आके गोली चला। हम इस बात की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे। देखिए आपको जो करना है करिए, इस बात की ब्रेकिंग न्यूज बनाना है बनाइए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध पाओ ना, क्या होची डाल दूध। तुम्हारी भाई सेवा सत्कार करेगी। जी जिनेंद्र सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। एक मिनट। हाँ तो फरमाए। कल के क्वेश्चंस बोलूं ना, कल के होमवर्क। अच्छा, कल का होमवर्क और किसी के क्वेश्चन नहीं है कोई भी? ठीक है, आज किसी के डाउट्स है तो प्लीज हैंड रेज कर लें फटाफट। नहीं गुरुजी, कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कल के क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ। एक समझाई जीन। क्या कौन सा पहला क्वेश्चन कौन सा है? सहकशाई जीव की है ना? हाँ, एक सहकशाई जीव की सहकशाई जीव से तुलना करते हैं। सहकशाई जीव होता है 1 से लेकर 10वें गुण स्थान तक। ठीक है सर, 1 से लेकर 10वें गुण स्थान तक कर रहे हैं। दोनों ही एक एक के इसलिए द्रव्य से तुल्य, दोनों के आत्म प्रदेश से संख्यात होते हैं इसलिए प्रदेश से तुल्य। अवगाहना, क्योंकि सहकशाई जीव एकेंद्रिय भी होता है, बेंद्रिय भी होता है, तेंद्रिय भी होता है और उनकी जगन्य अवगाहना अंगुलिका संख्या के भाग हो सकती है। और उत्कर्ष कितनी हो सकती है? तो उत्कर्ष 1000 योजन तक भी हो सकती है। देवता भी, नार की भी सब होते हैं सहकशाई जीव। तो दोनों में चतुर्स्थान प्रतिष्ठान तक अवगाहना में हो सकता है। स्थिति से अंतर्मुख वाले भी हो सकते हैं और अंतर्मुख से लेकर के 33 सागरोपम वाले तक हो सकते हैं। इसका स्थिति से भी चतुर्स्थान पतित हो जाएगा। वर्णाधिक तो 20 बोल है ही सही। वर्णाधिक 20 बोल की अपेक्षा 6 हो दिया। और उपयोग, चूंकि सहकशाई जीव है 10वें गुण स्थान तक, तो केवल ज्ञान केवल दर्शन तो हो नहीं सकता, तो 10 उपयोग की अपेक्षा 6 स्थान पतित हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ सर। किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। आगे चलते हैं गुरुजी। सेकंड वाला सेकंड क्या है? तुम्बल ध्यानी, एक तुम्बल ध्यानी। सॉरी गुरुजी, मैं कुछ गलत स्पेल कर रहा था।
शुक्ल ध्यानी, शुक्ल ध्यानी, शुक्ल ध्यान। हाँ, शुक्ल ध्यानी की दूसरे शुक्ल ध्यानी जीव से तुलना कर, ठीक है सर। शुक्ल ध्यानी होता है जीव 8 से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक, ठीक है सर। अब 8वें से 14वें गुणस्थान तक होगा मनुष्य, साधु होगा, द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से उसकी शुक्ल ध्यानी 8 से लेकर 14वें गुणस्थान तक होता है, तो उसकी अवगाहना 2 हाथ से लेकर 500 धनुष तक हो सकती है, ठीक है सर। इसलिए अवगाहना त्रिस्थान पतित होनी चाहिए। परंतु 13वें गुणस्थान में जब केवली समुद्घात करता है तो पूरे लोक में उसके आत्म प्रदेश की अवगाहना पूरे लोक में एक होती है। इस कारण से अवगाहना की अपेक्षा चतुर्थान पतित होती है। तो सामान्य में तो अवगाहना त्रिस्थान पतित होनी चाहिए, लेकिन केवली समुद्घात की अपेक्षा से अवगाहना चतुर्थान पतित हो जाएगी, क्योंकि केवली समुद्घात में पूरे लोक में उसके शरीर की अवगाहना हो जाती है। इस कारण से अवगाहना चतुर्थान पतित किसकी अपेक्षा है? केवली समुद्घात की अपेक्षा। स्थिति सिखाना बढ़िया, ये स्थिति कितनी होगी जगन में? कम से कम स्थिति होगी 9 साल की, क्योंकि 9 साल के पहले तो कोई साधु बनता नहीं है, इसलिए तो 9 साल की जगन में उत्कर्ष कितनी होगी? तो उत्कर्ष होगी करोड़ पूर्व की, तो करोड़ पूर्व की होगी, तो स्थिति की अपेक्षा ही क्या हो जाएगा? स्थान पतित हो जाएगा। वर्णाधिक 20 बोल है ही सही। और शुक्ल ध्यानी है, शुक्ल ध्यानी क्या होता है? 8वें गुणस्थान से होता है, तो अज्ञान का कोई काम है ही नहीं, इसलिए 4 ज्ञान और 3 दर्शन, 7 की अपेक्षा तो 6 ठान बढ़िया, और केवल ज्ञान केवल दर्शन की अपेक्षा ले, केवल ज्ञान केवल दर्शन की अपेक्षा तुल्य, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन के सब में बराबर ही होता है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। इसमें किसी की कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। वंदना जी कांकरिया, अनम्यूट कर लीजिए वंदना जी। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज एकदम सही आ रही है। आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको चेक कर लीजिए एक बार। हाँ वंदना जी, आवाज एकदम बराबर आ रही है वंदना जी। उषा जी, उषा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपना। कसाई से श कसाई तुलना करने पर गुरुजी उषा जी उपयोग थोड़ा माइक पीछे रखिए प्लीज। उषा जी थोड़ा माइक पीछे रखिए ना प्लीज। हेलो, हाँ सर, उषा जी आपका माइक थोड़ा पीछे रखिए। हाँ, वो स कसाई से श कसाई की तुलना करने पर उपयोग 10 कैसे आएगा सर? कसाई जीव में 4 ज्ञान हो सकते हैं, 3 अज्ञान हो सकते हैं और 3 दर्शन हो सकते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो 13वें 14वें गुणस्थान में होता है। बाकी चारों ज्ञान हो सकते हैं कसाई जीव में, और 3 अज्ञान हो सकते हैं और 3 दर्शन हो सकते हैं, इसलिए 10 शुरू आएंगे। अच्छा, हाँ गुरु जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन मिश्र, हाँ ये तीसरा है मिश्र, हाँ मिश्र दृष्टि की, सॉरी मिचामी दुक्कड़म। हाँ नहीं, मिश्र दृष्टि है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्र दृष्टि को तो एक बार आप बोल दोगे थोड़ा सा तो मुझे याद आ जाएगा, क्योंकि लिखाया तो मैंने ही है ना कल इसलिए तीसरा गुणस्थान है, तीसरे गुणस्थान वाला है, ठीक है सर। और मिश्र दृष्टि हमेशा सन्नी को ही होता है, मन वाले को ही होती है। तो द्रव्य से दोनों एक एक तुल्य हो गया, और प्रदेश से दोनों एक एक इसलिए तुल्य हो गया। स्थिति मिश्र दृष्टि जो है वो सन्नी पंचेंद्रिय त्रियंश को भी होती है। सन्नी पंचेंद्रिय त्रियंश की अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग भी हो सकती है, ये आपको बताया था। उत्कर्ष कितनी हो सकती है? तो उत्कर्ष तो अवगाहना जो है वो 3 गांव की 3 गांव तो नहीं, 3 गांव तो युगलित होती है। यहाँ पे 500 धनुष तक मान लीजिए, या 1000 योजन का जलचर होता है, 1000 योजन हो सकती है। इसलिए अवगाहना मिश्र दृष्टि की कितनी हो जाएगी? अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर के 1000 योजन तक अवगाहना हो गई चतुर्स्थान पतित मिश्र दृष्टि। स्थिति कितनी हो जाएगी? अब मिश्र दृष्टि जो है वो मिश्र दृष्टि वाला जो है अंगुल के संख्यात भाग के अवगाहना वाला है, वो मिश्र दृष्टि जो है उसकी स्थिति अंतर्मुख भी हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा अगर मिश्र दृष्टि अगर मान लीजिए यहाँ पे अपने
सातवीं नारकी में अगर मिस दृष्टि वाला है तो सातवीं नारकी वाले को 33 सागरत्म की स्थिति हो सकती है। इस कारण से मिस दृष्टि वाले की स्थिति चतुर्स्थान पतित हो जाएगी। ठीक है सर। और वर्णाधिक बोल की बात करेंगे तो वर्णाधिक 20 बोल अपेक्षा 6 ठान बढ़िया, पर मिस दृष्टि में ज्ञान नहीं होते, इस कारण से क्या हो जाएगा, 3 अज्ञान और 3 दर्शन की अपेक्षा 6 उपयोग की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया हो जाएगा। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। इसके विषय में किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। स्वीटी जी अनम्यूट कर लीजिए। स्वीटी जय जिनेन्द्र त्रिलोक भैया, मेरा ये कहना था कि मिश्र दृष्टि में हमने अज्ञान, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने अज्ञान माना है, ऐसा क्यों? सब जगह ज्ञान माना है, किस जगह पे ज्ञान माना है मुझे बता दीजिए। क्यों? कर्म कर्म सिद्धांत में तो कहीं ज्ञान भी तो माना है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम जीव पर्याय प्रज्ञापना सूत्र का 5वां पद पढ़ रहे हैं। आगम में कहीं पर भी तीसरे गुणस्थान में ज्ञान नहीं माना है। जब कर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो कर्म ग्रंथ के भी कुछ आचार्य, ये ध्यान रखना, कर्म ग्रंथ की पूरी मान्यता ज्ञान मानने की नहीं है। कर्म ग्रंथ के कुछ आचार्य ऐसा कहते हैं कि मिस दृष्टि में ज्ञान और अज्ञान का मिक्सर होता है, जब ज्ञान का अंश ज्यादा होता है तो उसमें ज्ञान मानना चाहिए, ऐसे कुछ आचार्य बोलते हैं। बाकी अभी तो अपन आगम का टुकड़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी तो अपन को 3 अज्ञान की बात करनी है। आगम में कहीं पर भी 3 ज्ञान मिस दृष्टि में नहीं बताएंगे। तो यानी पहला दूसरा तीसरे गुणस्थान में मात्र अज्ञान ही माना जाएगा आगम की अपेक्षा से। तो तीसरे में नहीं, पहले गुणस्थान में 3 अज्ञान, तीसरे गुणस्थान में 3 अज्ञान, दूसरे गुणस्थान में 3 ज्ञान। अच्छा, दूसरे में ज्ञान मानेंगे, आगम की ध्यान। धन्यवाद। हाँ गुरु जी, अगला क्वेश्चन है 14 पूर्वी से 14 पूर्वी। 14 पूर्वी से 14 पूर्वी, चौथा क्वेश्चन। 14 पूर्वी साधु है, इधर भी 14 पूर्वी साधु है, यानी कि 6ठे 7वें गुणस्थान वाला है। 6ठे नहीं, 6ठे से 12वें गुणस्थान वाला है, 6ठे से 12वें गुणस्थान वाला है। ठीक है सर। द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य। साधु जो होता है उसकी कम से कम भी अवगाहना होगी 2 हाथ की, है ना। और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होगी, तो उत्कृष्ट अवगाहना वैसे तो कितनी होगी, 500 धनुष की। लेकिन 14 पूर्वी मारणांतिक समुद्घात भी कर सकता है, जैसे मति ज्ञान, उत्कृष्ट मति ज्ञान बताया था आपको, तो मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसकी अवगाहना असंख्यात योजन की हो सकती है। इस कारण से मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा चतुस्थान पतित आएगा। वैसे तो त्रिस्थान पतित आना चाहिए, क्योंकि जगन्य अवगाहना 2 हाथ, उत्कृष्ट 500 धनुष, लेकिन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा इसकी अवगाहना चतुस्थान पतित आएगी। स्थिति कितनी होती है 14 पूर्व की, जगन्य स्थिति कितनी होती है 9 वर्ष की, और उत्कृष्ट कितनी होती है क्रोध पूर्व की, तो उसमें त्रिस्थान पतित का ही अंतर आएगा, इसलिए स्थिति की अपेक्षा त्रिस्थान पतित। ठीक है सर। वर्णाधिक 20 बोल की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया। उपयोग कितने रहेंगे, तो 14 पूर्वी में 4 ज्ञान हो सकते हैं, तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन, इस अपेक्षा से 7 उपयोग की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया। 14 पूर्वी 12वें गुणस्थान तक ही होता है, 13वें गुणस्थान में नहीं होता है। 14 वहां पर केवल ज्ञान हो जाता है, वहां पर तो इन ज्ञानों का कोई महत्व नहीं रहता। इस कारण से 7 उपयोग की अपेक्षा 6 ठानी बढ़िया लेते हैं। ठीक है सर। कोई डाउट है सर इसमें? एक बार अवगाहना थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। अवगाहना में 14 पूर्वी साधु की 14 पूर्वी साधु से तुलना करते हैं तो अवगाहना जगन्य 2 हाथ 500 धनुष की होती है कि साधु की अवगाहना यही होती है। इसमें तो होता है तीठान मीडिया का अंतर, लेकिन जब मारणांतिक समुद्घात अगर कोई 14 पूर्वी करे, क्योंकि 6ठे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, 6ठे गुणस्थान में माना आगे 7वें से तो नहीं होगा, लेकिन 6ठे गुणस्थान में मारणांतिक समुद्घात भी हो सकता है। इस कारण से मारणांतिक समुद्घात में अवगाहना 50 योजन तक की हो सकती है। इस कारण से दोनों में चतुस्थान पतित का अंतर। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में, तो नेक्स्ट आंसर लेते हैं। ठीक है सर। नहीं सर, आगे नेक्स्ट है असन्नी त्रियंश पंचेंद्रिय की, असन्नी त्रियंश पंचेंद्रिय से तुलना करना। ठीक है सर। द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य। अवगाहना से चौथा बढ़िया हो जाएगी,
जो असन्नित रेंज पंचेंद्र की अंगुल की असंख्यात विभाग भी होती है और असंख्यात योजन की हजार योजन की अवगाहना भी होती है। इसका चौथा बढ़िया, स्थिति असन्नित रेंज पंचेंद्र की कितनी होती है? जघन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट, क्रोध, पूर्व, इससे ज्यादा नहीं होती है। इस कारण से स्थिति त्रिस्थान पतित आ जाएगी। वर्णाधिक 20 बोल, असन्नित रेंज पंचेंद्रिय में 2 ज्ञान, 2 अज्ञान, 2 दर्शन हो सकते हैं। इस कारण से 6 उपयोग की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया। इस तरीके से ये बोल हो जाएगा। इन पांचों ही क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल गया। इनसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लीजिए, तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। संगीता जी। हाँ जैस्मिन साहब, मेरे को दूसरा वाला समझ में नहीं आया, शुक्ल ध्यान। एक आपकी शुक्ल, आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज की में डिस्टर्बेंस आ रहा है पीछे से। नहीं नहीं साहब, मेरे तो नहीं आ रहा एक्चुअली, नहीं। बताएं आप। ठीक है, वापस एक बार क्वेश्चन पूछिए संगीता जी। शुक्ल ध्यानी, शुक्ल ध्यानी, एक शुक्ल ध्यानी की अपेक्षा से तुलना करने पर, वो वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में। हाँ तो क्या क्या चीज समझ में नहीं आई, ये पूछो ना आप। नहीं, मैं एक्चुअली मैं ज्वाइंट हुई, उसके बाद तीसरा ही चल रहा था साहब, इसलिए। अब देखो ज्वाइन लेट हुए हैं तो फिर बाद में आप कैसे समझोगे? जब आपने समझा ही नहीं तो फिर कैसे समझोगे? आप या तो ये बोलो आप ज्वाइन ही नहीं हुए। हाँ, वो थोड़ा लिंक में टाइम लग गया था, इसलिए। चलो ठीक है, पर इसके आपके कारण से और लोगों को भी आगे का टाइम वेस्ट होता है ना, क्योंकि आगे क्लास स्टार्ट करनी है अपने को। हाँ सर, सॉरी सॉरी सर। एक शुक्ल ध्यानी की शुक्ल ध्यानी से तुलना करते हैं। द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य शुक्ल ध्यानी होता है 8 से लेकर 14 गुणस्थान तक। ठीक है सर, 8 से लेकर 14 गुणस्थान तक शुक्ल ध्यानी होता है। अवगाहना से 3 ठान बढ़िया होना चाहिए कि अवगाहना 2 हाथ से लेकर के 500 धनुष होती है। लेकिन जब केवल ज्ञानी जो होता है, केवल ज्ञानी केवली समुद्रघात के समय अपने आत्म प्रदेशों को, शरीर की अवगाहना को पूरे लोक में व्याप्त कर देता है। इस कारण से पूरे लोक में व्याप्त होने के कारण से अवगाहना 4 ठान बढ़िया हो जाती है केवली समुद्रघात की अपेक्षा से। अच्छा सर, स्थिति होती है 9 वर्ष से लेकर के और करोड़ पूर्व तक की स्थिति 6 ठान बढ़िया हो जाएगी और वर्णाधिक 20 से 6 ठान बढ़िया हो जाएंगे। और उपयोग शुक्ल ध्यानी में पूरे के पूरे हो जाएंगे कि पूरे 5 ज्ञान हो जाएंगे, पूरे के पूरे 3-4 दर्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अज्ञान तो हो नहीं सकते शुक्ल ध्यानी में, इसलिए 4 ज्ञान और 3 दर्शन की अपेक्षा तो 6 ठान बढ़िया हो जाएगा। तो 7 उपयोग से 6 ठान बढ़िया और केवल ज्ञान केवल दर्शन से तुल्य हो जाएगा। तुल्य हो जाएगा। ठीक है, हाँ धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। त्रिलोक सा मरणांतिक समुद्रघात के गुणस्थान 1 से 6 तक होते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है, 1 से 6 नहीं, 1 से 6 में तीसरा छोड़ के। हाँ बराबर बराबर, ठीक है सर, धन्यवाद। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये होते हैं। अब 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद 11:05 से क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? ठीक है गुरुजी। ठीक है सर, हाँ। मैं सबसे निवेदन करूंगा, आज की क्लास लास्ट है, तो जिस जिसको भी गुरुजी को धन्यवाद देना है, लास्ट में आप लोग डाउट्स क्लियर करने के बाद गुरुजी से धन्यवाद। एकदम शॉर्ट में सा। हाँ प्लीज शॉर्ट में रखिएगा फटाफट, ताकि दूसरों को मौका मिल सके। हाँ। अपने डाउट्स क्लियर करने के साथ ही आप लोग धन्यवाद दे दो। और डाउट्स पे एक बार बराबर सुन ले, सेम के सेम डाउट बार बार नहीं रिपीट ना पूछे। करें प्लीज। हाँ जल्दी हो जाएगा, हाँ। टाइम बहुत लंबा हो जाता है। हेलो संगीता जी, जय जिनेन्द्र। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। मैं आपके ये नंबर मैंने सेव किए थे, लेकिन आपके जो नंबर इसमें है ना ग्रुप में, वही है ना फोन नंबर? मैंने कल हाँ कॉल सर। किया तो आपका लग नहीं रहा था, इसलिए पूछ रही हूँ। वही है क्या? नहीं, हाँ हाँ वही है सर, वही है सर। मैं दोबारा ट्राई कर लूंगी। ओके सर। और सौरभ सर, या तो चैट बॉक्स में या त्रिलोक सर का नंबर और आपका नंबर भी डाल दीजिए ना। हाँ सर। हाँ, 2-4 जने पूछे थे तो थोड़ा सा अभी टाइम है तो अभी डाल दीजिए। ठीक है सर। त्रिलोक सर के नंबर कल त्रिलोक सर ने डाले थे बोर्ड पे। ठीक है, मैं वापस डाल देता हूँ। हाँ हाँ।
इनका पीडीएफ मिल सकता है क्या सबका? किन सब का पीडीएफ? इसका थोकड़ा का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके और ओके, हाँ जी, थैंक यू। शौक शाह ऐसे आगे क्लास और भी चलेगी या कैसे? जो भी क्लासेस होगी आपको ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी सर। जो बहुत कर्म सिद्धांत का ग्रुप है उसमें आपको ग्रुप का नाम क्या है? कर्म कर्म सिद्धांत। सिद्धांत जी। हाँ, कर्म सिद्धांत। हेलो जय जिनेंद्र भैया, अगर जय। कर्म सिद्धांत से और लोगों को जोड़ना है? क्या बोल रहे हो भाभी जी? मैं बोल रही हूँ अगर दो मेंबर को और जोड़ना है आराम से जोड़िए, किसी को भी आप 20 जनों को जोड़िए। नहीं, कैसे जोड़ते हैं मुझे नहीं है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कर्म सिद्धांत की ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप उनसे जोड़ दीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी सबको म्यूट कर रहा हूँ, गुरुजी पधार गए हैं। हाँ सर। नमो देखिए, जीव पजवा का थोकड़ा चल रहा है, बहुत ही अच्छा आप सीख रहे हैं और 7 दिनों में आपने लगभग जीव पजवा का थोकड़ा पूरा कर लिया है। आज आप ये मान के चलिए कि अपना मेन जो कंटेंट है, यानी कि मनुष्य का जो द्वार है, मनुष्य का जो दंडक है, उसके बारे में, जीव पजवा के बारे में अपना कथन चल रहा है। उसमें भी आपने मनुष्य की जघन्य अवगाहना की तुलना कर दी है, मनुष्य के उत्कृष्ट अवगाहना की तुलना कर दिए और मनुष्य के मध्यम अवगाहना की तुलना कर दिए और स्थिति के भी 3 बोलों की तुलना कर दिए, साथ में वर्णादि के 60 बोलों की भी तुलना कर दिए और उसके साथ में आपने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की भी चर्चा अपनी हो चुकी है। अब केवल जो मेन धारणाएं संबंधित कुछ और चीजें भी मनुष्य में आएंगी, उनकी चर्चा और करनी बाकी है। अब आज अपन पहला बोल लेते हैं, जगन्य अवधि ज्ञान वाले मनुष्य की जगन्य अवधि ज्ञान वाले मनुष्य से तुलना करने का। अब देखिए, अवधि ज्ञान जहां बोल दिया तो युगलिक का तो परिहार हो ही गया, क्योंकि अवधि ज्ञान युगलिक को नहीं होता है। ये जगन्य अवधि ज्ञान किसको होता है? कर्म भूमिज मनुष्य को ही होता है। असन्य मनुष्य का भी कोई मैटर नहीं है, उसको अज्ञान ही होते हैं। इसलिए जगन्य अवधि ज्ञान वाले मनुष्य का जगन्य अवधि ज्ञान वाले मनुष्य से तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ पर युगलिक का परिहार हो गया और असन्य मनुष्य का परिहार हो गया। अब हमको ओनली कर्म भूमिज मनुष्य की आपस में तुलना करनी है। तो देखिए, द्रव्य से तो तुल्य है ही, क्योंकि दोनों एक ही वे मनुष्य हैं। प्रदेश से भी तुल्य है ही, क्योंकि दोनों के असंख्यात आत्म प्रदेश हैं। अब चलती है अवगाहना। अवगाहना से क्या होगा? तो जगन्य अवधि ज्ञान जो है, वो जगन्य अवधि ज्ञान वाला अगर होगा तो कम से कम भी उसकी कुछ ना कुछ अंगुल की अवगाहना होगी, क्योंकि उत्पत्ति के प्रथम समय से जगन्य अवधि ज्ञान नहीं लाया जाता है। तो तीर्थंकर या विशेष पुरुष जो भी अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, जो उत्पत्ति के समय में रहता है, उनको पूर्व से लाते हैं, वो मध्यम अवधि ज्ञान होता है। इस बात का जानकारी नोट कर लें। तीर्थंकर या विशिष्ट पुरुष जो पूर्व से अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, उत्पत्ति के पहले समय में जो उनका अवधि ज्ञान होता है, वो मध्यम अवधि ज्ञान होता है, न तो जगन्य होता है न उत्कृष्ट होता है। इसलिए उत्पत्ति के पहले समय में, यानी अंगुल के असंख्यात भाग की अवगाहना में, जगन्य अवधि ज्ञान वाला मनुष्य नहीं हो सकता, मध्यम अवधि ज्ञान वाला मनुष्य हो सकता है।
क्योंकि जगन्य अवधि ज्ञान तो कब प्रकट होगा, जब वो पर्याप्त होगा, कुछ साधना करेगा और साधना करके उसको तीसरा ज्ञान अवधि ज्ञान प्रकट होगा, वो जगन्य अवधि ज्ञान होगा। इसलिए अवगाहना उसकी कुछ ना कुछ हाथ की रहेगी, कुछ ना कुछ अंगुल की रहेगी, और उसके बाद में उत्कृष्ट अवगाहना कितनी हो सकती है, 500 धनुष हो सकती है। इसलिए अवगाहना से त्रिस्थान पतित ही होगा, क्योंकि संख्यात गुणा से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। अगर अंगुल की संख्यात विभाग होती तो चौठान बढ़िया का अंतर हो जाता, पर अंगुल का संख्यात विभाग जो अपर्याप्त अवस्था में अवगाहना होती है, उस अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान जगन्य नहीं होता है। उस समय पे पूर्व से जो तीर्थंकर आदि अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, वो अवधि ज्ञान मध्यम होता है। इस कारण से अभी हम तुलना कर रहे हैं जगन्य अवधि ज्ञान वाले मनुष्य की जगन्य अवधि ज्ञान वाले मनुष्य से। अगला बोल आता है स्थिति का। स्थिति से, स्थिति देखिए अवधि ज्ञान वाले की कम से कम कितनी होगी, स्थिति जो होगी अंतर्मुख तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रत्येक मास से पहले अवधि ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि जब ये पर्याप्त हो जाता है, पर्याप्त होने के बाद या तो पूर्व भाव का कोई संयोजन हो और वर्तमान का कुछ पुरुषार्थ हो, तभी अवधि ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए कुछ ना कुछ मास की रहेगी, अंतर्मुख की स्थिति उसकी नहीं रहेगी, और उत्कृष्ट स्थिति होती है क्रोड़ पूर्व, और प्रत्येक मास और क्रोड़ पूर्व की स्थिति में कितना अंतर होता है, संख्यात गुणा का अंतर होता है। इस कारण से स्थिति भी त्रिस्थान पतित हो जाएगी। ठीक है सर। अब लीजिए स्थिति तीर्थान बढ़िया हो गया, उसके बाद वर्णाधिक 20 बोल की अपेक्षा षट स्थान पतित। ठीक है सर। और उपयोग कितने रहेंगे, अगर अवधि ज्ञान है, जगन्य अवधि ज्ञान है, तो उसको जगन्य अवधि ज्ञान वाले को मन पर्यय ज्ञान हो सकता है। इस कारण से 6 उपयोग रह जाएंगे, 3 ज्ञान और 3 दर्शन तो हो जाएंगे, और बाकी के अवधि ज्ञान की अपेक्षा वो तुल्य हो जाएंगे। तो 6 उपयोग की अपेक्षा तो छेठानवड़िया और अवधि ज्ञान की अपेक्षा तुल्य, ये इसका इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप देख लें, अपन फिर अपने उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का करेंगे, फिर मध्यम अवधि ज्ञान का करेंगे। डाउट्स लो गुरुजी। हाँ डाउट्स लो, क्योंकि ये समझना पड़ेगा ना इसको, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, मैं पहले बुलाऊंगा मधु जी सुराना। सर इसमें अवगाहना तुल्य क्यों नहीं लिए अपन, सब में जैसे जगन्य है, दोनों की जगन्य ही है, तो फिर अवगाहना तुल्य क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, अवगाहना तुल्य की अपन तुलना किसकी कर रहे हैं, जगन्य अवधि ज्ञान की कर रहे हैं। अगन्य जब जगन्य अवगाहना की तुलना करते हैं ना, जब तुल्य लेते हैं अपन, तो अभी तो अपन जगन्य अवधि ज्ञान की तुलना कर रहे हैं ना। तो इसमें त्रिस्थान पतित आप कैसे करें, वो थोड़ा सा वापस। क्योंकि अवधि ज्ञान वाला जो है ना, ये जो उत्पत्ति के पहले समय से जो अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, पूर्व से तीर्थंकर या विशेष पुरुष कोई भी, वो जो अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं ना, वो मध्यम अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, जगन्य अवधि ज्ञान लेकर के नहीं आते हैं। इसलिए जगन्य अवधि ज्ञान जो है वो उत्पत्ति के बाद में ही पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाता है। तो पर्याप्त अवस्था से उसकी अवगाहना जो होती है कुछ ना कुछ अंगुल हो जाती है, तो प्रत्येक अंगुल की कम से कम अवगाहना रहेगी। और उत्कृष्ट कितनी, 500 धनुष। तो इन दोनों में 500 धनुष में प्रत्येक अंगुल में तीठान बढ़िया का ही अंतर होता है। अंगुल की संख्या के भाग होती है तो चौठान बढ़िया का अंतर हो जाता है। इस कारण से अवगाहना त्रिस्थान पतित ली जाती है। धन्यवाद। ओके सर, नेक्स्ट प्रतिभा जी कोटारी। हाँ प्रणाम, जय जिनेन्द्र सर। यहाँ पे मरणांतिक समुद्घात नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पे मारणांतिक समुद्घात नहीं होती है। अवधि ज्ञान वाला जो है वो मारणांतिक समुद्घात नहीं कर सकता है। अच्छा, कोई भी अवधि ज्ञान अगर उपयोग में है तो मरणांतिक समुद्घात नहीं करता है, मतलब वो ये औदारिक दंड की बात करती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। ओके ओके, धन्यवाद सर। ओके, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा संगीता जी को। जय जिनेन्द्र साहब, मेरा नहीं है क्वेश्चन, वो ऐसे ही हो गया था हाथ खड़ा। अच्छा ठीक है सर। उषा जी।
उपयोग थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या चीज? उपयोग को थोड़ा वापस बताइए। उपयोग तो जिसको अवधि ज्ञान है ना, उसको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मन परिवर ज्ञान भी हो सकता है, और 3 दर्शन हो सकते हैं, तो 6 उपयोग की अपेक्षा 6 बढ़िया हो गया। और अवधि ज्ञान तो दोनों का जगन्य है, तो अवधि ज्ञान से तुल्य हो गया। तो अज्ञान नहीं हो सकता क्या? जिसको ज्ञान होता है ना, उसको अज्ञान नहीं होता। अच्छा, ठीक है सर। हाँ ठीक है गुरुजी, अभी इसी के साथ डाउट्स खत्म होते हैं, नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। अब अगला चलते हैं, जगन्य अवगाना के बाद उत्कृष्ट अवगाना। अवगाना क्या? अवधि ज्ञान। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले की उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले से तुलना करने पर, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान जो है वो भी जन्म से नहीं लाया जाता है। जन्म से जो लाया जाता है वो मध्यम अवधि ज्ञान होता है। तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले की उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले से तुलना करेंगे तो वही द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाना से वो कवि तीर्थान पतित, स्थिति तीर्थान पतित, वर्णाधिक 20 बोल के अपेक्षा 6 बढ़िया, और उपयोग 6 की अपेक्षा 6 बढ़िया, और अवधि ज्ञान की अपेक्षा तुल्य। सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। ये उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का होता है। जब मध्यम अवधि ज्ञान का लेते हैं, मध्यम अवधि ज्ञान वाले की मध्यम अवधि ज्ञान वाले से तुलना करने पर, तो मध्यम अवधि ज्ञान वाले की मध्यम अवधि ज्ञान वाले से तुलना करते हैं तो द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाना से 4 बढ़िया हो जाता है। क्योंकि मध्यम अवधि ज्ञान तीर्थंकर आदि विशेष पुरुष जो होते हैं वो पूर्व से लाते हैं। उनकी उत्पत्ति के पहले समय में जब अवगाना अंगुल की संख्या की भाग रहती है, उस समय भी उनके अवधि ज्ञान जो है वो रहता है। वो कौन सा अवधि ज्ञान रहता है? मध्यम अवधि ज्ञान। इसलिए अंगुल की असंख्या के भाग से लेकर के 500 धनुष तक की अवगाना जो होती है उसमें मध्यम अवधि ज्ञान पाया जा सकता है। इस कारण से अवगाना चतुर स्थान पतित हो जाएगी। ठीक है सर। स्थिति तो वही 6 बढ़िया रहेगी और वर्णाधिक 20 बोल रहेंगे, और मध्यम अवधि ज्ञान में भी वही 6 उपयोग अपेक्षा 6 बढ़िया। लेकिन अवधि ज्ञान जो है मध्यम अवधि ज्ञान है, इसलिए मध्य अवधि ज्ञान से भी 6 बढ़िया हो जाएगा। इसलिए टोटल 7 उपयोग की अपेक्षा 6 बढ़िया हो जाएगा। ये अवधि ज्ञान का बोल होता है। ठीक है सर, क्लियर हुआ बोल? प्रतिभा जी कोठारी। हाँ, प्रणाम। जय जिनेन्द्र सा। जगन्य और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की तुलना करते हैं, तब अवगाना में जगन्य क्या लेना? अवगाना में प्रत्येक अंगुल कम से कम आएगी, क्योंकि है ना अपर्याप्त अवस्था में अंगुल की संख्या की भाग तो होती नहीं है, इसलिए कम से कम प्रत्येक अंगुल तो आएगी। जब गर्भ का जीव होता है उसको कम से कम प्रत्येक अंगुल की अवगाना होती है पर्याप्त होने के बाद में। उसमें कुछ साधना विशेष रहती है, पूर्व का सहयोग रहता है, तो फिर उसका अवधि ज्ञान प्रकट होता है। अच्छा, तो प्रत्येक अंगुल हम आप बोलिए सर। कम से कम प्रत्येक अंगुल अवगाना रहेगी, ज्यादा से ज्यादा 500 धनुष हो सकती है। अच्छा, तो प्रत्येक अंगुल होते उनको अवधि ज्ञान हो सकता है, ऐसा ना? हाँ, पूर्व का सहयोग रहता है और उसमें वर्तमान का कुछ न कुछ क्रिया के साथ जुड़ जाता है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा कराइए। नेक्स्ट सुमन जी सिंघवी। गुरुजी 1-2 डाउट्स है गुरुजी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए। सुमन जी सिंघवी। सुमन जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, आपने फरमाया था कि जन्म से मध्यम अवधि ज्ञान लेके आता है और जन्म के कुछ समय बाद में जब वो प्राप्त हो जाता है तब जगन्य हो जाता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं फरमाया। मैं ये कह रहा हूँ जगन्य अवधि ज्ञान जो होता है, अगर वो उत्पन्न होता है तो पर्याप्त होने के बाद उत्पन्न होता है, जन्म से लेकर के नहीं आता है। मैंने ये बोला था। ठीक है। जो मध्यम अवधि ज्ञान लेकर के आता है वो तो उत्पत्ति के पहले समय में भी मध्यम रहता है उसका, और बाद में भी मध्यम रहता है। ओके। जगन्य अवधि ज्ञान तो इसी जन्म में पैदा करना पड़ता है, उत्पन्न करना पड़ता है पूर्व के सहयोग से, वर्तमान के पुरुषार्थ से। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान भी पूर्व के सहयोग से, वर्तमान के पुरुषार्थ से उत्पन्न करना पड़ता है। लेकिन पूर्व से जगन्य और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान नहीं ला सकते, ये मैंने। मध्यम अवधि ज्ञान जन्म से लेके आता है। तीर्थंकर आदि की अपेक्षा ज्ञान लेकर, तीर्थंकर जो अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं वो मध्यम अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र। मंजू जी भंडारी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र।
सर प्रत्येक अंगुल की अवगाहना वाले को उत्कृष्ट अवधि ज्ञान हो सकता है सर? देखिए, प्रत्येक अंगुल की अवगाहना में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की संभावना कम रहती है, लेकिन गर्भ का जो जीव होता है, पूर्व का अगर संयोजन जबरदस्त लेकर के आया है और परिणामों की विशुद्धि के कारण से अगर गर्भ में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के बाद अंतर्मुख में केवल ज्ञान की संभावना रहती है। अंतर्मुख में केवल ज्ञान की संभावना, गर्भ का जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के लिए बोलते हैं कम से कम उसकी 9 वर्ष की उम्र होनी। अच्छा सर, क्योंकि स्थिति में सर तिठान बढ़िया लिया ना, इसके लिए मतलब ये तिठान बढ़िया में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति में तिठान ले 9 वर्ष में और 9 वर्ष में करोड़ पूर्व में अगर आप तुलना करेंगे तो वो तिठान बढ़िया ही होगी। तो सर इसकी मतलब इसकी तुलना प्रत्येक वर्ष से करें सर, ऐसा? हाँ बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष से तुलना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के बाद अंतर्मुख में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब गर्भ में तो केवल ज्ञान होगा नहीं, इसलिए इसका अवगाहना भी प्रत्येक हाथ लेनी पड़ेगी कम से कम, प्रत्येक हाथ कम से कम अवगाहना लेनी पड़ेगी और प्रत्येक वर्ष की इसकी स्थिति लेनी पड़ेगी कम। अच्छा सर, मतलब ये उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, ये परम अवधि ज्ञान जैसे ही वही हुआ ना सर? हाँ, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का मतलब परम अवधि ज्ञान। अच्छा सर, धन्यवाद सर। कन्या जी मेहता। जय जिनेन्द्र, मेरा क्वेश्चन था कि मध्यम अवधि ज्ञान वाले को मारणांतिक समुत्पाद हो सकता है क्या? क्योंकि वो उत्पत्ति के समय होता है, तो क्या वो मारणांतिक समुद्घात कर सकता है, जैसे आपने उसमें जगन्य में बताया था? भाई ऐसा कहीं विशेष खुलासा नहीं आया है, क्योंकि त्रिस्थान इसमें चौठान बढ़िया जो दिया है उत्पत्ति के प्रथम समय की अपेक्षा से दिया है, इसलिए शायद संभावना कम लगती है और विशेष समाधान तो प्राप्त किया जा सकता है गुरु भगवंतों से। लेकिन क्योंकि जब जगन्य अवधि ज्ञान में भी मारणांतिक समुद्घात नहीं लिया और उत्कृष्ट मति ज्ञान में भी जब मारणांतिक उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में तो संभावना ही नहीं है कि केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन जगन्य में नहीं लिया तो फिर मध्यम में लेना थोड़ा अजीब सा लगता है, इस कारण से इसकी संभावना कम ही लगती है। ठीक है सर, थैंक यू। रितु जी बाफना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। वो जो मध्यम अवधि ज्ञान होता है वो बाद में जगन्य थोड़ा ना हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है, जगन्य तो नहीं होगा ना? नहीं हो सकता है, अवधि ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थंकर भगवान लेके आए फिर भी हो सकता है। नहीं, तीर्थंकर भगवान जो लेकर के आए ना, देखिए जो उत्पत्ति के प्रथम समय से लाया जाता है वो मध्यम अवधि ज्ञान ही होता है, ठीक है सर। लेकिन तीर्थंकर भगवान के अलावा और अन्य पुरुष भी लेकर के आ सकते हैं जो विशेष पुरुष होते हैं, उनका अवधि ज्ञान मध्यम भी हो सकता है, मध्यम से गिर करके जगन्य भी हो सकता है और मध्यम से उत्कृष्ट होकर के उत्कृष्ट भी हो सकता है। तीर्थंकर भगवंतों का तो उत्कृष्ट ही होता है, तीर्थंकर भगवंतों का बाकी का जगन्य हो सकता है। जय धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मध्यम अवधि ज्ञान की स्थिति कम से कम कितनी हो सकती है? मध्यम अवधि ज्ञान वाले की कम से कम स्थिति जी, मध्यम अवधि ज्ञान वाले की कम से कम स्थिति जो है, मध्यम अवधि ज्ञान अगर वो लेकर के आया है तो कम से कम पूर्व से प्रत्येक वर्ष की स्थिति तो लेकर के आया है, प्रत्येक वर्ष की। और दूसरा सब, ये जैसे उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के बाद अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष मानना या 9 वर्ष मानना जगन्य स्थिति? देखिए 2 से लेके 9 वर्ष तक की स्थिति को प्रत्येक वर्ष ही कहते हैं, शास्त्र की भाषा है, वैसे तो 9 वर्ष ही बोलना चाहिए, लेकिन शास्त्र की भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस कारण से प्रत्येक वर्ष बोल देते हैं, बाकी तो उस प्रत्येक वर्ष का मतलब वहाँ पर 9 वर्ष ही मानना चाहिए। जी धन्यवाद सर। इसी के साथ खत्म गुरुजी, नेक्स्ट सेशन चलते हैं। हाँ, अब मन पर ज्ञान लेते हैं सर। मनुष्य में मन पर ज्ञान भी होता है, तो मन पर ज्ञान की बात करेंगे। जगन्य मन पर ज्ञान वाले मनुष्य की जगन्य ज्ञान वाले मनुष्य से तुलना करने पर दोनों को मना पर्यव ज्ञान है। अब दोनों को मना पर्यव ज्ञान है, द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से यहाँ पे क्या लेंगे, अवगाहना से तीर्थान बढ़िया लेंगे, क्योंकि मन पर्यव ज्ञान किसको होता है, साधु को होता है, और साधु की अवगाहना कम से कम भी कितनी होती है, 2 हाथ की होती है।
और उत्कर्ष कितनी होती है 500 धनुष की होती है, इसलिए यहाँ पे अवगाहना से त्रिस्थान पतित लेंगे। स्थिति साधु की कितनी होती है, कम से कम 9 साल की होती है, उत्कर्ष ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है करोड़पुर की होती है, इसलिए स्थिति में भी तिथान बढ़िया आएगा। वरना 20 बोल के अपेक्षा छठान बढ़िया आ जाएगा, उपयोग 7 के अपेक्षा छठान बढ़िया आ जाएगा। उपयोग में तो ज्ञान होंगे तो अज्ञान नहीं होगा, और मन प्रयोग ज्ञान है उसको बाकी के 3 ज्ञान की अपेक्षा तो छठान बढ़िया आ जाएगा, लेकिन मन प्रयोग ज्ञान जो है वो मनुष्य में दोनों में जगन्य है, इसलिए 6 की अपेक्षा तो छठान बढ़िया और मन प्रयोग की अपेक्षा तुल्य बोला जाएगा। ऐसे करके ये जगन्य मन प्रयोग ज्ञान वाले की तुलना मन प्रयोग ज्ञान से हो जाएगी। दूसरा, उत्कृष्ट मन प्रयोग ज्ञान वाले की तुलना जब उत्कृष्ट मन प्रयोग ज्ञान वाले से की जाएगी तो कुछ भी अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम रह जाएगा, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। जब मध्यम मन प्रयोग ज्ञान वाले की जाएगी, मध्यम मन प्रयोग ज्ञान वाले की तुलना मध्यम मन प्रयोग ज्ञान वाले मनुष्य से करेंगे तो जो मन प्रयोग ज्ञान की अपेक्षा तुल्य करते थे वो भी छठान बढ़िया हो जाएगा, तो 7 उपयोग की अपेक्षा छठान बढ़िया हो जाएगा, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, तीनों का तीनों सेम है। अवधि ज्ञान में इसमें यही अंतर आया, तो मध्यम अवधि ज्ञान में अवगाहना चौथान बढ़िया कर दी थी, लेकिन यहाँ पे मध्यम मन प्रयोग ज्ञान में भी अवगाहना तीर्थान बढ़िया ही रहेगी, बाकी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ध्यान में ले लिया आपने। उपयोग कौन से, उपयोग तो ज्ञान होंगे ना, 4 ज्ञान और 3 दर्शन, 4 ज्ञान 3 दर्शन रहेंगे, अज्ञान का तो कोई काम है ही नहीं आपको। ठीक है सर, आगे चलते हैं। हाँ आगे चल। केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी की तुलना में कोई ज्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी की केवल ज्ञानी मनुष्य से तुलना करेंगे। एक डाउट है गुरुजी, स्नेहा जी, स्नेहा जी प्लीज पूछिए अपना डाउट। स्नेहा जी, स्नेहा जी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुजी। हेलो, हाँ गुरुजी, जगन्य मन प्रयोग ज्ञान और उत्कृष्ट मन प्रयोग ज्ञान दोनों की जगन्य स्थिति 9 वर्ष ही समझना। बिल्कुल 100%, क्योंकि साधु जो है ना वो 9 वर्ष से कम में नहीं बनता है, इसलिए जगन्य 9 वर्ष ही मानना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। अब अगला करते हैं केवल ज्ञानी, है ना। केवल ज्ञानी मनुष्य की केवल ज्ञानी मनुष्य से तुलना कर रहे हैं। द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से देखिए केवल ज्ञानी की अवगाहना होती है कम से कम 2 हाथ की और कष्ट 500 धनुष की, लेकिन केवल ज्ञानी केवली समुद्घात करता है तो पूरे लोक में उसकी अवगाहना हो जाती है, इस कारण से उसकी अवगाहना चतुर स्थान पतित हो जाएगी। केवली समुद्घात की अपेक्षा से चतुर्थ स्थान पतित होगी, वरना तो तीसरे स्थान पतित होनी चाहिए, तीर्थान बढ़िया ही होनी चाहिए, लेकिन केवली समुद्घात कर सकता है, इस कारण से चतुर्थ स्थान पतित हो जाएगी। स्थिति तो फिर रहेगी, स्थिति 9 वर्ष की और उत्कृष्ट जोधपुर की तो तीर्थान बढ़िया रहेगी, और वरना जब 20 बोल की अपेक्षा छठान बढ़िया, और उपयोग तो केवल ज्ञान जिसको है, केवल ज्ञान जो है केवल ज्ञान की अपेक्षा तुल्य, इस कारण से इसी प्रकार का केवल दर्शन की अपेक्षा तुल्य, केवल ज्ञान केवल दर्शन की अपेक्षा तुल्य होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, यहाँ पे जगन्य उत्कृष्ट और मध्यम का कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए केवल ज्ञानी की ही केवल ज्ञानी से तुलना करते हैं। तो जगन्य केवल ज्ञान नहीं होता, मध्यम केवल ज्ञान नहीं होता, उत्कृष्ट केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही होता है, वो जिसके भी होता है एक जैसा ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा, केवल ज्ञानी मनुष्य की केवल ज्ञानी मनुष्य से तुलना करने पर। ठीक है सर, ये हो गया केवल ज्ञानी मनुष्य की केवल ज्ञानी मनुष्य से तुलना। जैसा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का बोला, वैसा ही जैसा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान का बोला, वैसा का वैसे ही अज्ञान में बोल देना चाहिए। अंतर इतना है कि जहाँ ज्ञान बोलते हैं वहाँ अज्ञान नहीं बोलना चाहिए। जैसा मन प्रयोग ज्ञान से तो कोई दिक्कत नहीं, केवल ज्ञान का बोला वैसा का वैसा केवल दर्शन का बोल देना चाहिए। ये हो गया ज्ञान और अज्ञान का। चलते हैं अवधि दर्शन वाले की, है ना। हाँ, पहले चक्षु दर्शन वाले की, जगन्य चक्षु दर्शन वाले मनुष्य की, जगन्य चक्षु दर्शन वाले मनुष्य से तुलना करने पर
देखिए द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से कितना हो जाएगा, चौथान बढ़िया हो जाएगा कि अंगुल की असंख्या के भाग की जो अवगाहना होती है मनुष्य की, उसमें भी जघन्य चक्षु दर्शन हो सकता है। और शायद गुरुजी के कोई नेटवर्क इश्यूज हैं। दो हाँ। संगीता जी, आपके बाजू में फैन या एसी कुछ है क्या? ज्यादा हवा की आवाज आ रही है। हाँ। ठीक है सर। हाँ गुरुजी। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, नेट वगैरह की प्रॉब्लम से। आपस ध्यान में ले लीजिए, जघन्य चक्षु दर्शन वाले से तुलना कर रहे हैं। द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चौथान बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अवगाहना उत्पत्ति के पहले समय में भी हो सकती है और 3 गांव की भी अवगाहना हो सकती है जघन्य चक्षु दर्शन वाले की। स्थिति भी कितनी हो सकती है, स्थिति अंतर्मुख भी हो सकती है और 3 फल भी हो सकती है, चौथा बढ़िया हो जाएगा। 1+20 बोल हो जाएंगे। चक्षु दर्शन से तो तुल्य हो जाएगा। अब आपको एक नियम बताया था, जघन्य उपयोग में अगर जघन्य चक्षु दर्शन है उसको, तो चक्षु दर्शन से तो क्या हो गया, तुल्य हो गया। चक्षु दर्शन वाले को 2 ज्ञान हो सकते हैं, 2 अज्ञान हो सकते हैं और 2 ही दर्शन हो सकते हैं। उसको अवधि ज्ञान नहीं होता है, विभंग ज्ञान नहीं होता है और अवधि दर्शन नहीं होता, क्योंकि जघन्य चक्षु दर्शन है। इसलिए बाकी के 5 उपयोग की अपेक्षा 6 स्थान पतित हो जाएगा। ठीक है सर, ये जान लीजिए। आपको नियम दिखाई दिया था, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, चक्षु अचक्षु दर्शन का अगर जघन्य उपयोग होता है तो उनमें फिर अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान और अवधि दर्शन उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है सर, ये हो गया जघन्य चक्षु दर्शन का। अब चलते हैं अपन उत्कृष्ट चक्षु दर्शन का। उत्कृष्ट चक्षु दर्शन जो होता है वो उत्कृष्ट चक्षु दर्शन युगलिक को नहीं होता। आपको पहले भी लिखाया हुआ था, युगलिक को उत्कृष्ट चक्षु दर्शन नहीं होता है, क्योंकि युगलिक को किसी भी प्रकार का उत्कृष्ट उपयोग नहीं होता है। ठीक है सर। अब देखिए वही द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चौथा बढ़िया आ जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाला है। अगर मानांतिक समुद्घात करेगा तो अवगाहना चौथा बढ़िया हो ही जाएगी, आपको उत्कृष्ट मति ज्ञान में जैसा बताया था। ठीक है सर। स्थिति यहाँ पे तिठान बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि स्थिति युगलिक की नहीं होती है, युगलिक में उत्कृष्ट चक्षु दर्शन नहीं होता है, इसलिए स्थिति हो जाएगी त्रिस्थान पतित। 1+20 बोल अपेक्षा 6 बढ़िया हो जाएंगे। उपयोग चक्षु दर्शन में 4 ज्ञान हो सकते हैं, 3 अज्ञान हो सकते हैं और 3 दर्शन हो सकते हैं। तो 4, 3, 7 और 3, 10 हो सकते हैं। उसमें चक्षु दर्शन से तो तुल्य हो जाएगा और 9 उपयोग की अपेक्षा 6 स्थान बढ़िया हो जाएगा। ठीक है सर। हम मध्यम चक्षु दर्शन जो होता है वो युगलिक को भी होता है और कर्मभूमि मनुष्य को भी होता है। तो स्थिति यहाँ पे चतुर्स्थान पतित हो जाएगी। स्थिति यहाँ पे चतुर्स्थान पतित हो जाएगी। उपयोग कितने हो जाएंगे, उपयोग 10 की अपेक्षा ही 6 स्थान बढ़िया कर दिया जाएगा, इसलिए चक्षु दर्शन से तुल्य कर दिया जाएगा। ये हो गया आपके चक्षु दर्शन का। जैसा चक्षु दर्शन का कहा है वैसा ही अचक्षु दर्शन का भी कहना। अवधि दर्शन का भी जिस प्रकार से अवधि ज्ञान का कहा है उसी प्रकार अवधि दर्शन का कहना चाहिए। बस अंतर इतना है, अवधि दर्शन में 3 ज्ञान भी ले सकते हो और 4 ज्ञान भी ले सकते हो और 3 अज्ञान भी ले सकते हो। उपयोग में अंतर आ जाएगा, इसलिए अपने एक बार कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। जघन्य अवधि दर्शन वाले की जघन्य अवधि दर्शन वाले से तुलना करने पर, जैसे अवधि ज्ञान का किया हुआ है वैसे द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से क्या आएगा, अवगाहना से तीर्थान बढ़िया आएगा, क्योंकि जघन्य अवधि दर्शन जो है उत्पत्ति के पहले समय में नहीं लेकर के आता है, मध्यम ही लेकर के आता है, जैसे तीर्थंकर की बात बताई हुई थी आपको। और स्थिति भी क्या आ जाएगी, तीर्थान बढ़िया आ जाएगी।
क्योंकि अवधि दर्शन जो है वो युगलिक को नहीं होता है, स्थिति भी क्या आ जाएगी, त्रिस्थान पद्धति आ जाएगी, वर्णाधिक 20 बोल हो जाएंगे। उपयोग की बात है, अवधि दर्शन जो होता है, अवधि दर्शन से तो तुल्य बोल देंगे, और बाकी अवधि दर्शन के साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं और या फिर 3 अज्ञान भी हो सकते हैं। इस कारण से 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और बाकी के चक्षु अचक्षु दर्शन जो है 9 उपयोग के अपेक्षा 6 स्थान बढ़िया हो जाएगा। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान की जब बात करेंगे, उत्कृष्ट अवधि दर्शन की बात करेंगे, तो वहां पर उत्कृष्ट अवधि दर्शन जो है वो भी युगलिक को नहीं होता है, युगलिक को अवधि दर्शन होता ही नहीं है, इसलिए युगलिक की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए उसमें भी त्रिस्थान पद्धति रहेगा, सेम टू सेम आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन मध्यम जब करेंगे तो मध्यम अवधि दर्शन जो है पूर्व से लाया जा सकता है, अंगुल के असंख्यात विभाग में पाया जा सकता है, इसलिए मध्यम अवधि दर्शन जो है उसमें अवगाहना चतुर्स्थान पतित हो जाएगी और अवधि दर्शन आदि से 10 उपयोग से 6 स्थान बढ़िया हो जाएगा, अवधि दर्शन की तुल्यता हट जाएगी। इस प्रकार से ये जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम अवधि दर्शन वालों की तुलना की गई है। ठीक है साहब, विवन ज्ञान जो है अवधि ज्ञान की तरह ही बताना है, कुछ भी अंतर नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए। हाँ, विवन ज्ञान में बिल्कुल, हाँ एक करेक्शन आएगा, मैं ध्यान में निकल गया, विवन ज्ञान जो है वो उत्पत्ति के पहले समय से नहीं लाया जा सकता, इसलिए जो मध्यम विवन ज्ञान के वाले मनुष्य की मध्यम विवन ज्ञान वाले मनुष्य से तुलना करेंगे तो वह चतुर्स्थान पतित नहीं लेंगे, क्योंकि उत्पत्ति के प्रथम समय में विवन ज्ञान किसी भी मनुष्य को नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर त्रिस्थान पतिथि कहेंगे। ये अंतर होता है। केवल दर्शनी की मनुष्य की केवल दर्शनी मनुष्य से तुलना करते हैं, वो अपने केवल ज्ञान के समान की जाती है। इस प्रकार से मनुष्य का पूरा गोल खत्म होता है। अब 5 मिनट का वापस समय है, 5 मिनट में वापस मनुष्य के संबंध में, पूरे मनुष्य के संबंध में जो भी अलावे अपन ने निकाले, उसके संबंध में किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो कर लीजिए, फिर अपन आगे वाणवेंतर का मंजू जी भंडारी। सर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। सर आपका वो वीडियो नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं, आप बोलिए कोई बात। अच्छा सर, हाँ सर, जो केवल ज्ञान में अपने वर्ण आदि के सट लिए, छट्टान बढ़िया लिया है, तो सर केवल ज्ञान में तो वो अनिंद्रिय हो जाते, तो फिर सर वहां पे ये वर्ण गंध रस स्पर्श का उपयोग? वर्ण शरीर तो रहता है ना, शरीर के होते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श, आत्मा के थोड़ी होते हैं, ये ज्ञान के थोड़ी होते हैं कोई वर्ण गंध स्पर्श। ज्ञान भी अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है, और जो जिस शरीर में रह रहा है जीव, उस शरीर में तो वर्ण गंध रस स्पर्श होते ही है ना। तो शरीर अच्छा सर, अच्छा नहीं, जैसे अनिंद्रिय कहा गया ना, तो मतलब इंद्रियों का उपयोग नहीं होने से मेरे को ऐसा लगा कि वर्ण और कैसे लिए। अच्छा, ज्ञान इंद्रियां क्या है? ज्ञान प्राप्ति के साधन है, तो वहां पर केवल ज्ञानी के ज्ञान प्राप्ति का साधन इंद्रिय नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ज्ञान प्राप्ति का साधन इंद्रिय नहीं है, वहां पर ज्ञान प्राप्ति का साधन आत्मा है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा गया है, आज शरीर भी नहीं कहा है। अच्छा सर ये अचक्षु दर्शन में सर जगन्य चक्षु दर्शन वाले का वो अवगाहना कितनी हो सकती है सर इसमें? जगन्य वाले की जगन्य अंगुल के असंख्यात विभाग अवगाहना होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अंगुल के असंख्यात विभाग की? हाँ, उत्पत्ति के प्रथम समय में जगन्य चक्षु दर्शन, जगन्य अचक्षु दर्शन हो सकता है। आपको पहले ही बता दिया था कि जगन्य चक्षु दर्शन जो है यहाँ पर उत्पत्ति के पहले समय से ही माना है। अच्छा, उत्कृष्ट और मध्यम भी मतलब सर अंगुल के संख्यात विभाग से चालू हो जाएगा ना सर? उत्कृष्ट भी हो सकता है, अचक्षु दर्शन उत्कृष्ट में क्या? अच्छा सर, उत्कृष्ट में अचक्षु दर्शन पर्याप्त होने के बाद ही होता है, पर्याप्त में उत्कृष्ट। अच्छा, पर्याप्त होने के बाद सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। श्रुति जी। हेलो, प्रणाम सर। हाँ सर। सर, जो आपने केवल ज्ञानी मनुष्य का बताया ना, उसकी एक बार अवगाहना और स्थिति का समझाइए। केवल ज्ञानी मनुष्य की अवगाहना कितनी होती है? कम से कम 2 हाथ की और उत्कृष्ट 500 धनुष की। कितनी होती है? 9 वर्ष की कम से कम, और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की। ठीक है सर, दोनों में तीर्थान बढ़िया का अंतर होना चाहिए, लेकिन केवल ज्ञानी केवली समुद्घात करता है तो पूरे लोक में उसकी अवगाहना हो जाती है, और लोक में अवगाहना हो जाती है यानी असंख्यात योजन की अवगाहना हो जाती है। इस कारण से अवगाहना जो है केवली समुद्घात की अपेक्षा से 2 ठान बढ़िया कर देते हैं, क्योंकि असंख्यात योजन की उनकी अवगाहना होता है। जी सर। और सर एक बार ज्ञान का कीजिए ना।
क्लियर बोलिए श्रुति, वापस एक विभंग बार। ज्ञान का भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। केवल ज्ञान में तो केवल ज्ञान जो होता है केवल ज्ञान से तुल्य है और केवल दर्शन से भी तुल्य है, और तो कोई ज्ञान होता ही नहीं। नहीं सर, विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने विभंग ज्ञान का छोड़ दिया, मेरे से मिस हो गया। मैंने उसकी विशेषता तो बता दी थी बीच में, लेकिन वो वापस बता देता हूँ। जगन्य विभंग ज्ञान वाले मनुष्य की जगन्य विभंग ज्ञान वाले मनुष्य से तुलना करना, ठीक है सर। वो द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से भी तुल्य, अवगाहना से। अवगाहना जन्म की उत्पत्ति के प्रथम समय में नहीं होती है, क्योंकि विभंग ज्ञान कोई भी पूर्व भाव से नहीं लेकर के आता है, इसलिए अवगाहना स्त्री स्थान पति रहेगी। स्थिति भी त्रिस्थान पति रहेगी, कि कम से कम भी स्थिति उसकी कुछ न कुछ महीनों में तो होगी सही, इसलिए अंतर्मुत आदि की अंतर्मुत भी रहे, अंतर्मुत होती नहीं है लेकिन अंतर्मुत भी रहे तब भी त्रिस्थान पति स्थिति होती है, कि करोड़ पुरुष से ज्यादा की स्थिति नहीं होती है। वर्णाधिक 20 बोल, अपेक्षा 6 टान बढ़िया, और उपयोग विभंग ज्ञान है, इसका मतलब उसको 3 अज्ञान है और उसका 3 ही दर्शन है, लेकिन विभंग ज्ञान से तो तुल्य हो जाएगा जगन्य दोनों में, इसलिए। और बाकी 5 उपयोग बचे, 2 अज्ञान और 3 दर्शन, इनसे सत्यस्थान पतित हो जाएगा। उत्कर्ष का भी सेम का सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। मध्यम में, मध्यम का भी सेम टू सेम है, केवल क्या अंतर हो जाएगा, उपयोग 6 हो जाएंगे, 6 उपयोग की अपेक्षा 6 टान बढ़िया हो जाएगा। ये है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है संगीता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए संगीता जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैं पूछती थी, जैसे केवल ज्ञान होता है तब केवल दर्शन नहीं साथ में नहीं होता है, अलग से ही होता है? नहीं, साथ में होता है ना। अच्छा, तो ये जैसे बोल अपन ने अलग अलग निकाले तो इसलिए पूछ रही हूँ सर। बोल अलग, उपयोग तो अलग अलग ही है ना, केवल ज्ञान अलग है, केवल दर्शन अलग है, इस कारण से केवल ज्ञान का अलग निकालना पड़ेगा, केवल दर्शन का अलग निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो नहीं केवल ज्ञान होता है तब साथ में दर्शन तो होता ही है ना, ऐसा पूछ रही। तो अपन ने बोला ना केवल ज्ञान से भी तुल्य, केवल दर्शन से भी तुल्य, अपन बोला ही सही ना। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, धन्यवाद साहब। अब आगे चलते हैं, आगे मनुष्य के बाद में आता है। एक दो डाउट है गुरुजी, लूं या आगे लूं? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए, पहले ही पूछने साथ। ठीक है सर। नमन जी। सर जय जिनेन्द्र। हाँ जी जिनेन्द्र। सर ये जो अवधि ज्ञान लेते हैं तो फिर विभंग ज्ञान मतलब पूर्व भाव से क्यों नहीं, इसका कोई रीजन है क्या? ये आपको नियम लिखाया था, विभंग ज्ञान मनुष्य त्रियंच में पूर्व भाव से नहीं लाया जा सकता है। उसका रीजन पूछ रही हूँ, इसका क्या कारण है, मतलब नहीं ला सकते? ये इसका कोई रीजन नहीं, नियम ही है। थैंक यू। ओके सर, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा पूर्णिमा जी। जय जिनेन्द्र सर, ये मध्यम चक्षु दर्शन और उत्कृष्ट चक्षु दर्शन, मध्यम चक्षु दर्शन, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन और मध्यम चक्षु दर्शन, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन कम से कम किस अवस्था में होता है? जगन्य स्थिति क्या है इनकी सर? नहीं, ये तो उपयोग है। देखो, उपयोग अपन इसके ज्यादा अपन उपयोग तो भीतर की चीज होती है, किसी को पता नहीं चल सकता कि जगन्य उपयोग है उसको या मध्यम उपयोग है। ये तो अपने अपना है। जिसकी आंखों की तीव्रता अच्छी होती है, ज्यादा दूर से दूर देख सकता है, उसको उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाले कहते हैं, और जिसकी थोड़ा कम होता है उसको मध्यम कहते हैं, जिसका बिल्कुल कम होता है उसको जगन्य चक्षु दर्शन कहते हैं। नहीं, जगन्य स्थिति इनकी किस अवस्था में, मध्यम और उत्कृष्ट कम से कम किस अवस्था में हो सकता है जगन्य स्थिति? जगन्य उत्कृष्ट और मध्यम की पूछे ना। जी हाँ, जी। उत्कृष्ट और मध्यम उत्पत्ति के पहले समय में नहीं हो सकता, ये पर्याप्त अवस्था में ही होंगे, बस ये जान। एक बार है ना, आप उत्पत्ति के प्रथम समय में कितने उपयोग होते हैं, एक बार ऐसा पूरा ही बता देंगे ना तो सब नोट कर लेंगे, तो बार बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है सर। उत्पत्ति के प्रथम समय में, उत्पत्ति का जो प्रथम समय है, जैसे 12 उपयोग के 3-3 करने से 36 में से कितने होते हैं मनुष्य में? मनुष्य में उत्पत्ति के प्रथम समय में जगन्य मति ज्ञान हो सकता है। ठीक है सर।
जगन्य मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। जगन्य मति अज्ञान सब जगन्य है ऐसा? बिल्कुल सब जगन्य है। ठीक है सर, कभी मिटा दूंगी। हितिशा जी, मध्यम, ठीक है सर, मध्यम जो है वो मध्यम जो है मति ज्ञान आदि जो है वो मति ज्ञान भी हो सकता है, श्रुत ज्ञान भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है। मध्यम जो है अवधि ज्ञान हो गया, मति अज्ञान भी हो सकता है, श्रुत अज्ञान भी हो सकता है, और दर्शन में चक्षु दर्शन भी हो सकता है, चक्षु दर्शन भी हो सकता है, और अवधि दर्शन भी हो सकता है। ठीक है सर, उत्कृष्ट कोई भी नहीं होता मध्यम में। हाँ, चक्षु और अवधि तीनों हो सकते हैं ना, दर्शन। हाँ, क्योंकि अवधि ज्ञान के साथ दर्शन तो रहेगा ना, इसलिए अवधि। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। बाकी उत्कृष्ट एक भी नहीं होता। ठीक है सर, आगे चलें। हाँ जी, श्रावक सा अवधि दर्शन में अवगाहन और स्थिति, मध्यम अवधि दर्शन में अवगाहन और स्थिति। मध्यम अवधि दर्शन में अवगाहन किसके लिए? चतुर्थान पति के लिए, और स्थिति चिट्ठामढ़िया लिए। भाई मध्यम अवधि दर्शन तो उत्पत्ति के पहले समय में भी हो सकता है ना। मध्यम जो अवधि ज्ञान लेकर के आएगा ना पूर्व से, तो अवधि दर्शन भी मध्यम ही लेकर के आएगा। तो उत्पत्ति के पहले समय में भी अवधि दर्शन हो सकता है। तो अवगाहन अंगुल के संख्या के भाग उत्कर्ष कितनी 500 दोनों में कितना का अंतर होगा? चौथा बढ़िया का अंतर होगा ना। स्थिति कितना बढ़िया रहेगी? तो स्थिति तो जो है 500 धनुष करोड़ फुट से ज्यादा की होती नहीं। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न है? हाँ गुरुजी, रितु जी बाफू। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। उत्कृष्ट चक्षु दर्शन भी मारणांतिक समुद्घात करता है? हाँ, जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के लिए कहा है वो है मति अज्ञान, श्रुति ज्ञान और चक्षु दर्शन दोनों के लिए कहा। धन्यवाद सर, यही पूछे थे अवगाहन चौठान बढ़िया कैसा है ये। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सीमा चालू करें अब आगे। और है प्रश्न? एक है गुरुजी, सीमा जी। जय जिनेन्द्र, कृपया करके एक बार ये दोबारा बता दीजिए। उत्पत्ति के प्रथम समय में उपयोग, आपने बहुत जल्दी जल्दी बोले, पूरा नोट नहीं कर पाया था। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अपन को क्लास आज पूरी करनी है तो पूरा हो जाएगा। लास्ट में वापस बता देंगे सर। लास्ट में वापस बता देंगे। हाँ सर। आगे चलिए। वेंतर का अपन कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य का दंडक पूरा हो चुका है। अब वेंतर का दंडक कर रहे हैं। तो जगन्य, सबसे पहले वही जगन्य। अब देखिए, जगन्य अवगाहना वाले वेंतर देव की, जगन्य अवगाहना वाले वेंतर देव से तुलना करने पर, ठीक है सर, कुछ भी अंतर नहीं करना है। जैसा आपने असुर कुमार का निकाला है पूरे 93 बोल, वैसा का वैसा आपको वेंतर देव के निकालने हैं। वही द्रव्य से तुल्य आ जाएगा, प्रदेश से तुल्य आ जाएगा, अवगाहना दोनों की जगन्य है तुल्य आ जाएगी, स्थिति दोनों की चौठान बड़ी आ जाएगी। क्योंकि वहां तो असुर कुमार में जगन्य 10,000 वर्ष होती है, उत्कर्ष 1,000 होती है। यहाँ जगन्य 10,000 वर्ष होती है, उत्कर्ष एक पल्लेपम की होती है। एक तरफ संख्यात काल है, एक तरफ असंख्यात काल है। इस कारण से स्थिति चौठान बढ़िया हो जाएगी। ठीक है सर। और वर्णाधिक 20 बोल और उपयोग वही 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन होते हैं। इस अपेक्षा से 9 उपयोग हो जाएंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया। जैसे असुर कुमार का बोला है वैसे के वैसे ही वाणवेंतर के पूरे 93 बोल बोलने हैं। अब आगे चलते हैं। आगे ज्योतिषी का, जगन्य अवगाहना वाले
ज्योतिषी की जगन्य अवगाहना वाले ज्योतिषी से तुलना करने पर, ठीक है। जगन्य अवगाहना वाले ज्योतिषी की जगन्य अवगाहना वाले ज्योतिष से तुलना करने पर द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुर्स्थान तो अवगाहना से दोनों की जगन्य इसलिए तुल्य, स्थिति से, स्थिति ज्योतिषी में जगन्य होती है फल का 8वां भाग, उत्कृष्ट होती है 1 पल 1 लाख वर्ष, इसलिए स्थिति में चौठानवड़िया का अंतर नहीं आएगा क्योंकि दोनों तरफ ही असंख्यात काल है, दोनों तरफ ही एक तरफ पल का 8वां भाग है, एक तरफ पल का 1 पल 1 लाख वर्ष है, इसलिए स्थिति से त्रिस्थान पतित ही आएगा। ये अंतर हो जाता है असुर कुमार आदि में और मानवंतर आदि में और ज्योतिषी में। ज्योतिषी में स्थिति चौठानवड़िया नहीं आती है, बाकी वही बोले वर्णाधिक 20 बोल अपेक्षा छेठानवड़िया और उपयोग 9 अपेक्षा छेठानवड़िया, ठीक है सर। कुछ भी अंतर नहीं है, केवल जहां पर स्थिति अपन ने वहां पे चौठानवड़िया ली थी वानवेंतर में और असुर कुमार में और नारकी में, वहां पर यहाँ पे त्रिस्थान पतित लेनी है स्थिति, क्योंकि स्थिति दोनों ही असंख्यात काल की होती है, जगन्य पल का 8वां भाग, उत्कृष्ट 1 पल 1 लाख वर्ष। इस प्रकार से पूरे 93 अलावे बोल देंगे, केवल स्थिति में जहां पर चतुस्थान पतित बोलते हैं वहां की जगह त्रिस्थान पतित बोला जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं, ठीक है सर। ये हो गया ज्योतिषी का। अब चलते हैं अपन वैमानिक देवों का। वैमानिक देवों में कुछ भी अंतर नहीं आएगा, जैसा ज्योतिषी का बोलेंगे वैसा का वैसा ही वैमानिक का बोलेंगे, क्योंकि वैमानिक देवों की जगन्य स्थिति होती है 1 पल्लेपन और उत्कृष्ट कितनी होती है, उत्कृष्ट कितनी होती है, उत्कृष्ट होती है वैमानिक देवों में 33 सागरों, दोनों ही असंख्यात काल की स्थिति है, वही तीर्थानवड़िया आएगा, ठीक है सर। लेकिन एक ध्यान में लेना है, जो वैमानिक में उत्कृष्ट स्थिति वाले वैमानिक का बोलोगे, जब उत्कृष्ट स्थिति वाले वैमानिक की उत्कृष्ट स्थिति वाले वैमानिक से जब तुलना करोगे, कर ही लेते हैं अपन, उत्कृष्ट स्थिति वाले वैमानिक की उत्कृष्ट स्थिति वाले वैमानिक से तुलना करने, यानी कि 33 सागरोपम वाले नारकी की 33 सागरोपम वाले वैमानिक की 33 सागरोपम वाले वैमानिक से तुलना कर रहे हैं। तो आपको ध्यान नहीं है, द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य और नहीं अप्रदेश से तुल्य, अवगाहना अंगुल की असंख्यात भाग भी हो सकती है और एक हाथ की भी हो सकती है, इसलिए चौठानवड़िया अवगाहना आई जाएगी। लेकिन स्थिति जो है, स्थिति दोनों की तुल्य आ गई, ठीक है सर, क्योंकि दोनों 33 सागर है, वर्णाधिक 20 बोल हो जाएंगे, लेकिन उपयोग में ध्यान रखेंगे 33 सागरों वाला सर्वार्थ सिद्ध वाला होता है, इस कारण से वहां पर 6 उपयोग होंगे, 3 ज्ञान और 3 दर्शन, 6 उपयोग की अपेक्षा छेठानवड़िया होगी, वहां पे अज्ञान नहीं होते हैं, ये अंतर आ जाएगा उसका स्थिति वाले में, बाकी कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से 93 बोल वैमानिक के निकालेंगे। इस प्रकार से हमने अब तक कितने अलावे निकाल लिए उनका एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 24 अलावे तो 24 दंडक के निकाले थे सामान्य वाले कथन के, फिर विशेष कथन के हमने 93 अलावे निकाले थे नारकी के, फिर 10 बहुनपत्ति के 930 अलावे निकाले थे अपन ने 10 बहुनपत्ति के, फिर 5 स्थावर के 375 अलावे निकाले थे 5 स्थावर के, फिर 81 बेंद्रिय तेंद्रिय के और 84 निकाले थे चौरेंद्रिय के, 246 अलावे निकाले थे विकलेंद्रिय के, 93 अलावे वापस निकाले 53 पंचेंद्रिय के। आज मनुष्य के अलावे अपने पूरे किए, मनुष्य के क्या थे, 3 तो अवगाहना के थे, 3 स्थिति के थे, 60 वर्णादि के थे, उपयोग जो 10 थे, 10 उपयोग के तो 30 हो गए जगन्य उत्कृष्ट मध्यम की, पर केवल ज्ञान केवल दर्शन का तो एक ही था, वहां जगन्य उत्कृष्ट मध्यम नहीं था, इसलिए 98 अलावे अपन ने मनुष्य के आज निकाले। वानवंतर के 93, ज्योतिषी के 93 और वैमानिक के भी, क्योंकि इनमें सब में 9 उपयोग होते हैं, इसलिए 93 ये अलावे हमने आज तक निकाले। एक बार जोड़ लीजिए,
3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 और 9 25 और 9 34, 3 9 3 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30 और 3, 30 और 9 39, 39 और 9 39 और 9 48, 48 और 4 48 और 52, 52 और 10 62, 62 और 9 71, 62 71 के 7 7 और 9 16 3 19 और 20 21, 2114 अलावे तो अपन ने विशेष कथन के निकाल लिए और 24 निकाले थे अपन ने सामान्य कथन के। ऐसे करके 2138 अलावे हो गए। बराबर है, बिल्कुल सही निकला है अपना आंसर। 2114 अलावे तो अपन ने इसके निकाल लिए विशेष कथन के और 24 अलावे अपन ने सामान्य कथन के निकाल लिए। ऐसे 2138 अलावे निकाल लिए। ये जीव पर्याय का टुकड़ा सेवम बनते होता है। कई धारणाएं आपने सीखी और आप सब लोगों का सहयोग रहा। 8 दिन में ये टुकड़ा पूरा हुआ। इसमें जो कुछ भी आपको समझ में आया वो आपके सहयोग से अच्छा था, उस कारण से समझ में आया। जो कुछ आपको समझ में नहीं आया, मैं नहीं समझा पाया, उसके लिए हार्दिक क्षमा याचना। जो कुछ भी धारणाएं आदि जो है जो बताई गई महाराज साहब के द्वारा वो आपके समक्ष रखी गई है। अब इससे संबंधित पूरे थोकड़े संबंधित जो जो प्रश्न हो प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब आप पूरे प्रश्न कर लीजिए। हाँ सर, मधु जी सुराना। मैं धन्यवाद देने के लिए आई त्रिलोकसा को, चेन्नई श्राविका संघ की तरफ से हमारे अध्यक्ष संगीता को और त्रिलोकसा को, कितना अमूल्य समय निकाल करके हमको ये इतना कठिन था। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सोचा नहीं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, बट आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। आप हर चीज को बार बार समझा करके हमको क्लियर किए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो अपना अमूल्य समय हमें दिया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ, प्रश्न करिए सर। प्रश्न पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी। जय जिनेंद्र साहब, मैंने भी आभार प्रदर्शन के लिए ही हाथ उठाया था। आपने इतने हम लोगों ने साहब बहुत बार प्रश्न भी रिपीट किए, हम लोगों ने बहुत बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जो बहुत उससे थे, पर आपने इतनी शांति और धैर्य से और इतने अच्छे से समझाया और बहुत सारी नई धारणाओं से और नई चीजों से अवगत कराया। उसके लिए आपके उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे सर। आभार प्रदर्शन चैट बॉक्स में कर दें। आपको जो जिज्ञासाएं हो जिज्ञासाएं पूछें सर। अभी सिर्फ डाउट था। स्वीटी जी। जय जिनेंद्र सर, त्रिलोक भैया। जय जिनेंद्र सर। मुझे सबसे पहले आपका आभार, तो बहुत बहुत उपकार है आपका। मेरा डाउट ये था कि हम कैसे ये चीज याद करें कि मरणांतिक समुद्घात कहाँ कहाँ आता है। ये जो आगम में मूल आगम में दिया हुआ है, जैसे उत्कृष्ट मति ज्ञान में दिया कि चौठान वड़िया वहां पे अवगाना बताई गई। ठीक है सर। अब चौठान वड़िया बताई गई है, इसका मतलब आप जानते हो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में तो होता नहीं। अभी मना ही कर दिया अपन ने उत्कृष्ट मति ज्ञान। तो यानी कि पर्याप्त अवस्था में होता है तो उसकी कम से कम प्रत्येक अंगुल क्या उगाना रहेगी। तो प्रत्येक अंगुल और 500 धनुष में कितना अंतर होता है, संख्यात गुणा का होता है। लेकिन वहाँ दिया क्या है, चौठान वड़िया दिया है। जो मूल आगम में चौठान वड़िया दिया है तो वहां पर क्या अपेक्षा ली गई है, वो मानांतिक समुद्घात की अपेक्षा। तो हम पर्टिकुलर हम कह सकते हैं ना कि कहाँ कहाँ पे हमने मानांतिक समुद्घात का प्रयोग किया है। जैसे ज्यादा से ज्यादा हमने 3 या 4 जगह ऐसा प्रयोग किया है। नहीं, और जगह अपने आप ही घटित हो जाती है। जैसे त्रियंश में अपने आप ही घटित हो जाती है, क्योंकि त्रियंश के उगाना पर्याप्त अवस्था में भी अंगुल की असंख्या विभाग होती है। जहाँ पर्याप्त अवस्था में अंगुल की संख्या के बाद अवगाना होती है ना, वहां तो अपने आप ही घटित हो जाती है। वहां मानांतिक समुद्घात की अपेक्षा समझो चाहे नॉर्मल समझो। हाँ, वहां तो हमने सिर्फ मानांतिक समुद्घात लिया है केवल मनुष्य में, बाकी हमने मानांतिक समुद्घात नहीं लिया कहीं। ऐसा नहीं है, त्रियंश में भी है। जैसे त्रियंश में जब अपन बोलते हैं उत्कृष्ट मति ज्ञान वाले त्रियंश पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट मति ज्ञान वाले त्रियंश पंचेंद्रिय से तुलना करते हैं, तो द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाना से चौठान वड़िया ले लिया। वहां अपन ने क्या समझा दिया भाई, पर्याप्त अवस्था में उत्कृष्ट मति ज्ञान होता है और पर्याप्त अवस्था में भी अंगुल की संख्या के बाद अवगाना हो सकती है त्रियंश पंचेंद्रिय की। और उत्कृष्ट कितनी हो सकती है, 1000 योजन हो सकती है।
इस कारण से अपन ने वहां पे तो पर्याप्त अवस्था में अंगुल की संख्या के भाग और 1000 योजन होने के कारण से चौथान बढ़िया बता दिया। पर ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कोई एक जीव जो 10 हाथ का है और दूसरा जीव 20 हाथ का है, तो उनमें मानांतिक समुद्घात की अपेक्षा से भी चौथान बढ़िया हो सकता है। लेकिन वहां पे कुछ की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, क्योंकि जगन्य अवगाहन अंगुल की संख्या के बाद नॉर्मली मिल रही है अपने को, इस कारण से। ठीक है, तो फिर अगर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे जहाँ पे हमने ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान में ये चीज घटित होती है, मति ज्ञान, उत्कृष्ट मति ज्ञान में ले लिया हमने, और उत्कृष्ट मति ज्ञान, उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान, उत्कृष्ट चक्षुदर्शन, उत्कृष्ट अचक्षुदर्शन, उत्कृष्ट मति अज्ञान, उत्कृष्ट शुद्ध अज्ञान, इन 6 बोलों में रहना पड़ेगा। बस हाँ, बस यही जानना था कि इन 6 बोलों में हमें मानांतिक समुद्घात का प्रयोग करना पड़ेगा, वहां हमें उस अपेक्षा से चौठान बढ़िया करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। तहती बहुत कृपा करी सर, इतना टिपिकल थोड़ा आपने बहुत इजी कर दिया सबके लिए, बहुत बहुत उपकार आपका, अनंत अनंत। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा संगीता जी दोषी। जय जिनेंद्र सर, आप पहले तो मैं महाराष्ट्र शाविका मंडल और आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा समझाया। और दूसरा मेरा ये प्रश्न था कि मारणांतिक समुद्घात के अंदर अपन ने गुणस्थान 1 से 6 ही लिए, तो मनुष्य मरण तो हर गुणस्थान में करता है सर। मनुष्य मरण हर गुणस्थान में करता है, मतलब हर मतलब 1 से लेकर 11 तक, तीसरे को छोड़ के 1 से लेकर 11 गुणस्थान तक मरण कर सकता है। लेकिन अगर मारणांतिक समुद्घात से मरण करता है तो वो 1 से लेकर 6ठे गुणस्थान तक तीसरे को छोड़कर ही कर पाएगा। अगर इसके ऊपर मरण करेगा तो वो समुद्घात से मरण नहीं करेगा, वो नॉर्मल मरण होगा, उसको कहते हैं असमोहया मरण। अच्छा, असमोहया मरण उसे बोलते हैं क्या सर? लघु दंडक में 2 प्रकार के मरण बताए गए हैं, समूहया मरण और असमूहया मरण। जो समुद्घात सहित मरण होता है वो कहलाता है समूहया मरण, जो बिना समुद्घात के मरण होता है वो कहलाता है असमूहया मरण। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक हम इसका अर्थ कुछ और समझ रहे थे, आज अच्छी तरह से समूहया असमूहया मरण का अर्थ स्पष्ट है। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत। और प्रश्न? हाँ, आरती जी बूढ़ा। हाँ पूछिए संगीता जी, पूछिए आप। कोई बात नहीं, मैं पीछे लास्ट में। आरती जी जय बूढ़ा। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, समुद्घात मीन्स समुद्घात क्या होता है और मारणांतिक समुद्घात क्या होता है? समुद्घात होता है, समुद्घात अपने मूल शरीर को छोड़े बगैर अपने आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर जो निकाला जाता है वो कहलाता है समुद्घात। मारणांतिक समुद्घात होता है जो जीवन के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है, वो जहाँ पर उसको अगले भाव में उत्पन्न होना होता है वहां पर अपने आत्म प्रदेशों को भेज देता है। इस कारण से अगर वो वापस आ जाते हैं तो वो उसका मारणांतिक समुद्घात पूरा हो जाता है। अगर वापस नहीं आते हैं तो उसके आत्म प्रदेश वहां जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं, इसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। जैसे कीड़ी की कतार होती है वो एक के पीछे एक जुड़ी हुई होती है, वैसे हमारे आत्म प्रदेश भी जहाँ उत्पन्न होना है वहां से लेकर यहाँ तक अपने आत्म प्रदेश जुड़े रहते हैं, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। तो आत्म प्रदेश हमेशा हमारे वही रहेंगे जो अभी हैं, चेंज नहीं होते आत्म प्रदेश कभी भी बढ़ते नहीं है, कभी घटते नहीं है, जितने होते हैं उतने ही होते हैं। लेकिन इन आत्म प्रदेशों का एक गुण होता है संकोच का और विस्तार का। आज वर्तमान में आत्म प्रदेशों ने जितना आकाश प्रदेशों को अवगाहित किया हुआ है उससे कम आकाश प्रदेशों को भी अवगाहित कर सकते हैं और उससे ज्यादा आकाश प्रदेशों को भी अवगाहित कर सकते हैं। ये आत्म प्रदेशों का गुण होता है। अच्छा सर, ठीक है सर, धन्यवाद। मधुबाला जी लोढ़ा। जय जिनेंद्र सा, श्रावक सा, जय जिनेंद्र सा। जय जिनेंद्र सा। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कुछ थोड़ा सा। तो सूरज की पहली किरण आपका अभिनंदन करती है, आकाश की बदरिया भी आपका अभिनंदन करती है। टुकड़े को सरल तरीके से समझाने वाले मैं तो क्या विश्व की चेतना भी आपका अभिनंदन कर। सर हमारा मन था बस। कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट संगीता जी बोलो। हाँ त्रिलोक साहब,
जैसे तीर्थंकर का अवधि ज्ञान होता है, तीर्थंकर का अवधि ज्ञान होता है, वो देवता के अवधि ज्ञान से ज्यादा होता है या कम होता है? जैसे देवता का अवधि ज्ञान जितना होता है उतना का उतना पूरी लाइफ टाइम रहता है। देखिए, देवता नारकी का जो अवधि ज्ञान होता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है। नारकी का तो बिल्कुल ही थोड़ा होता है। नारकी का तो बहुत ही थोड़ा होता है। उससे ज्यादा अवधि ज्ञान जो होता है वो देवताओं का होता है। लेकिन जो मनुष्य त्रियंच में जो साधना से जो प्राप्त किया जाता है, जिसको कि अपने लब्धि प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं, जिसको या फिर शयोक्षम वाला अवधि ज्ञान कहते हैं, वो अवधि ज्ञान ज्यादा प्राप्त होता है। और तीर्थंकरों को जो मध्यम अवधि ज्ञान होता है वो देवता और नारकियों से बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है सर। और एक मतलब जो आपने बताया कि अवधि ज्ञान वाला मानांतिक समुत्पात नहीं करता, वो चाहे देवता नारकी हो या मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य त्रियंच कोई भी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने केवल मनुष्य की चर्चा में बोला है। मनुष्य जो है ना, वो अवधि ज्ञान वाला मानांतिक समुत्पात नहीं करता। मनुष्य जो आया है ना उसमें, मनुष्य का बोल चल रहा था अपना। हाँ हाँ, वो थोड़ा सा मेरा डाउट रह गया था, इसलिए मैंने वापस पूछा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है सर, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा माला जी को। जय जिनेंद्र सर, मेरा डाउट था कि है ना, जैसे भवन आपने बोला वानवेंतर देव बिल्कुल भवनपति की तरह है, ठीक है। तो भवनपति में जैसे मैंने 4 स्थिति में डिफरेंस किया था, भवनपति भी नारकी की तरह ही है करीब, सारे ही बोल उसकी। तो भवनपति में हमने स्थिति में 4 चौठान पति लिया था। बिल्कुल। तो इसमें भी मतलब चौठान पति लेंगे? 100%, क्योंकि वायुमंत्र में जगत में 10,000 वर्ष होती है। उत्कर्ष एक पल्लेपम होती है, एक जगह संख्यात काल की स्थिति, एक जगह असंख्यात काल की स्थिति है। इसलिए सभी जगह हमको स्थिति से चौथा मर्यादा ही लेनी है। असुर कुमार का जैसा बोला है ना, वैसा का वैसा 2 कॉपी अपन को इसका वायुमंत्र का बोलना है। ज्योतिष मतलब जैसे भवनपति में तो उत्कृष्ट वाला लिया था आपने, तो वानवेंतर देवों में भी उत्कृष्ट वाला ही चौठान पति होगा? नहीं नहीं, भवनपति देव के अपन ने असुर कुमार के 93 अलावे बोले थे ना। जगन्य अवगाना वाले असुर कुमार की, उत्कृष्ट अवगाना वाले असुर कुमार की, मध्यम अवगाना वाले असुर कुमार की, जगन्य स्थिति वाले असुर कुमार की, उत्कृष्ट स्थिति वाले असुर कुमार की, मध्यम स्थिति वाले असुर कुमार की, काले वर्णा वाले असुर कुमार की, ऐसे करके अपन ने पूरे कितने बोले थे? 93 अलावे बोले थे। केवल अपन को असुर कुमार नाम हटा करके क्या करना है? वानवेंतर डाल देना है और कुछ भी अंतर नहीं करना है। नहीं मतलब मेरा मतलब था कि जैसे भवनपति की उत्कृष्ट वाले जो अपने किए थे ना, उत्कृष्ट भवनपति की उत्कृष्ट भवनपति से तुलना, उसमें अपने स्पेशल बोलिए। उत्कृष्ट भवनपति कुछ नहीं होता। या तो उत्कृष्ट अवगाना बोलिए, स्थिति बोलिए, वर्णादि बोलिए, ज्ञान बोलिए। उत्कृष्ट स्थिति वाले, उत्कृष्ट स्थिति वाले में अपन ने क्या किया? मेरी बात सुन लीजिए। उत्कृष्ट स्थिति वाले असुर कुमार की उत्कृष्ट स्थिति वाले असुर कुमार से तुलना की थी, तो स्थिति से तो तुल्य हो जाता है ना। दोनों उत्कृष्ट स्थिति है, जो स्थिति से तुल्य हो जाता है। हाँ, बस मध्यम स्थिति में क्या करना पड़ेगा? चौठान बढ़िया स्थिति बोलनी पड़ेगी। जो आपको जो ध्यान में आ रहा है ना, उत्कृष्ट स्थिति वाला नारकी की बात है। वो उत्कृष्ट स्थिति वाला नारकी की तुलना उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकी से करते हैं, तो अवगाना जो है वो अवगाना उसने वो नहीं आती है, चौठान बढ़िया नहीं आती है। अच्छा, और फिर वैसे ही ज्योतिषी और वैमानिक सेम टू सेम ही वही भवनपति जैसे ही चलेंगे? ज्योतिषी वैमानिक भवनपति जैसे नहीं चलेंगे। ज्योतिषी में क्या कर दिया? स्थिति चौठान बढ़िया की जगह तीठान बढ़िया कर दी। हाँ, स्थिति में वही चेंज किया बस, बाकी तो सेम वही भवनपति जैसे ही चलेंगे। बाकी सेम है। हाँ बिल्कुल, स्थिति से तीठान बढ़िया कर दिया और फिर ज्योतिषी की तरह ही वैमानिक वाले चलेंगे। वैमानिक स्थिति वाला है, उसमें अपने क्या हो जाएगा? उसका स्थिति वाले में ज्ञान जो है वो उपयोग जो है 6 रह जाएंगे। अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत कृपा की आपने। प्रतिभा जी कोठारी। जय जिनेंद्र, प्रणाम गुरुजी। जगन्य अवधि ज्ञान में हम तिर्यंच पंचेंद्रिय भी लेते हैं, तो उनका अंतर्मुहूर्त स्थिति भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल 100% ले सकते हैं ना? नहीं, आपने जब लिखा है तो मैंने लिखा स्थिति प्रत्येक मास करके, तो फिर इसीलिए अभी तुरंत मैंने डाउट आया। मैंने मनुष्य में बोला है, तिर्यंच पंचेंद्रिय में बिल्कुल भी नहीं बोला है। तिर्यंच पंचेंद्रिय की स्थिति, हाँ, तिर्यंच पंचेंद्रिय की कोई बात चली नहीं है अपने बीच में। मनुष्य में जो जगन्य अवधि ज्ञान होता है ना, वो कम से कम प्रत्येक मास में होता है। अच्छा, ओके। हाँ, मैं एक्चुअली जनरली पूछ रही हूँ, जैसे कुछ जगन्य अवधि ज्ञान तो ले सकते हैं। हाँ, ध्यान में ले लीजिए, तिर्यंच का अवधि ज्ञान जगन्य अलग होता है, मध्यम अलग होता है, उत्कृष्ट अलग होता है।
मनुष्य का जगन्य उत्कर्ष मध्यम अलग होता है, क्योंकि मनुष्य का उत्कृष्ट अवधि ज्ञान तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान दिला देता है, पर त्रियंश का नहीं दिलाता। हाँ 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 हाँ। इसलिए सबका अपने अपने ग्रेड के अनुसार होता है। जैसे मैं हूँ, मैं 1 घंटे के 5,000 कमाता हूँ, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो 1 घंटे के 200 रुपए कमाता है, एक व्यक्ति ऐसा है कि 1 घंटे में लाखों रुपए कमाता है। सबका अपना अपना अलग है, इसलिए हर दंडक का जगन्य उत्कर्ष मध्यम अलग अलग होता है। हाँ हाँ, वो तो पता है। जैसे अभी जनरली पूछे ऐसे जगन्य अवधि ज्ञान में, मतलब कोई किसी दंडक का नहीं पूछा है, तो वहां पे हम स्थिति अंतर्मुहूर्त ले सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस वो ये ऐसा पूछता था, मेरा थोड़ा पूछने में गड़बड़ी हो गई। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, और गुरुजी बहुत बहुत कृपा, मतलब ये मेरा ठोकरा तो पहले कुछ समझ में ही नहीं, मतलब कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, लेकिन इस ठोकरे को आपने इतने इजी वे से समझाया है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। और ऑर्गेनाइजर को, और जो अभी पवन भाई और सौरभ दोष, इन्होंने जो भी म्यूट अनम्यूट ये सब करते हैं, और हमारी तरफ से भी कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अबव ऑल आपको तो है ही है। जिन किसी ने भी ठोकरे को अच्छी तरह से समझा है, उनसे एक ही निवेदन है कि कम से कम एक जने अन्य जने को वो ठोकरा जरूर सिखा दे। एक ही निवेदन आपसे करता हूँ, बाकी और कोई निवेदन नहीं है। जिन किसी ने भी, जितने भी लोगों ने पार्ट लिया, उनमें से ये मान के चलिए, मैं ये मानता हूँ कि लगभग 50% लोगों को समझ में आ गया होगा। उन 50% लोग अपना एक ही नियम पचखान समझ लेंगे कि अपने आज इतनी क्रिया लगा करके, इंटरनेट का उपयोग करके, और यहाँ तक कि इतना समय दे करके ये ठोकरा सीखा है। बस एक अन्य जने को जिसको ये ठोकरा नहीं आता है, उसको ये ठोकरा सिखा देंगे, तो हमारा ये सीखना सार्थक हो जाएगा। यही निवेदन आपसे। गुरु जी को दक्षिणा हो जाएगी सर। हाँ वही बस गुरु जी हाँ, ये थोड़ा सा, वैसे तो गुरु की कृपा तो हम चुका ही नहीं सकते, लेकिन बस थोड़ी बहुत कर सकते हैं। जिन शासन की प्रभावना का काम होगा, आप और हम जिन शासन के सैनिक हैं, आपको भी वही काम करना है। हम और आप मिलकर के हमको जिन शासन की प्रभावना करनी है, ज्ञान की आराधना करनी है। और हेलो, प्रश्न है? हाँ, संगीता जयजनन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा मेरे को समझ में तो आया है, लेकिन आधा आया है, तो मैं किसी से चाहूंगी कि मुझे सिखाने का कष्ट करें। संगीता, हाँ संगीता जी बोरा है ना, उनसे चाहूंगी, अगर उनको परफेक्ट आ गया हो तो मुझे सिखाने की कृपा करें। जरूर सर। हाँ सर, जैसे भी अवसर होगा, आप जैसे कहेंगे वैसे। हाँ, तो आपके नंबर तो तो मैं आपसे कॉल कर लूंगी जब भी समय होगा। आप ओके। हाँ सर, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा संतोष जी जैन को। संतोष जी जैन, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर जय जिनेन्द्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो कल का क्वेश्चन था ना, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय की तुलना करने पर, वो थोड़े नहीं समझ में आया था। असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय की जगन्य स्थिति होती है, अंतर्मुहूर्त की उत्कर्ष स्थिति होती है, क्रोध पूर्व की जी। इसलिए कितना आएगा, तीर्थानुमरिया का अंतर आएगा, क्योंकि इसमें पल्यपुम सागरपुम की स्थिति नहीं होती है जी। असन्नी तिर्यंश की अवगाहन होती है जगन्य अंगुल के असंख्यात विभाग, उत्कर्ष 1000 योजन की। तो दोनों में अंगुल के असंख्यात विभाग और 1000 योजन में कितने का अंतर हो जाएगा? चौथानुमरिया का अवगाहन। जी जी। लोग कितने होते हैं असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय में? 2 ज्ञान हो सकते हैं, 2 अज्ञान हो सकते हैं, 2 दर्शन हो सकते हैं। इस कारण से 6 उपयोग की अपेक्षा 6 आ जाएगा। सही क्या समझ में नहीं? जी बहुत अच्छा। तो ठीक है गुरुजी, मैं सबकी ओर से आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कईयों ने ठोकरा कुछ किया था और कई लोग थे जो नए थे, लेकिन मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिनके आधा था या जिनके नहीं आ रहा था, वो सब पूरा सीख गए। और जैसे गुरुजी ने फरमाया कि जो 50 लोग, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि 50%, मुझे तो लग रहा है कि 100% सबने सीख लिया। आपने जिस सरलता से और जिस तरीके से पेशेंटली सबके डाउट, एक डाउट 4 बार क्लियर करके भी जो भी चल रहा था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 100% लोगों ने सीख लिया है। और जैसे गुरुजी ने निवेदन किया है कि आप आगे से आगे इस ठोकरे को बढ़ाने का प्रयास करें, अगर आपको आ रहा है तो आप दूसरों को सिखाएं। ये मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि प्लीज इसमें सहयोग करें। और गुरुजी आपको बहुत एक बात बोल देता हूँ
मैंने जो निवेदन किया है ना वो अपने खुद के फायदे के लिए किया है। अगर आपने आज ठोकरा समझा है और अगर आप इसको 1 महीने या 2 महीने तक किसी और को नहीं सिखाओगे तो वापस भूल जाओगे, पक्की बात है। क्योंकि ये बड़ा ठोकरा है, अनेक धारणाओं को लिए हुए ठोकरा है। बड़े ठोकरे का यही रूल होता है कि अगर इसको बराबर कंटिन्यू 1-2 महीने में रिवाइज कर लिया तो बराबर टिक जाता है, और अगर रिवाइज नहीं किया तो वापस गोल हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर इस ठोकरे का वापस रिवीजन कर लेवे और वापस किसी न किसी को सिखा देवे तो टिक जाएगा। वरना तो अपना ये जो टाइम जो निकला है, ये टाइम में कुछ कमी रह जाएगी। अपने निकाला इतना टाइम आपने निकाला, और वो इतना पीक टाइम निकाला, खाने का टाइम निकाला आपने, उस टाइम की सार्थकता आपको करनी है। इसलिए 1 महीने के अंदर अंदर इसको किसी न किसी को सिखा देवे, इसका रिवीजन बराबर कर लेवे तो ये टिक जाएगा। जरूर गुरुजी। मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार सब जन एक साथ अनम्यूट करके गुरुजी के लिए एक हर्ष हर्ष जय जय हो जाए प्लीज। सबसे निवेदन है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए और जय धन्यवाद। समय देके सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, हमको बहुत समझ में आया ठोकरा, बहुत अच्छे से समझाया सर। सर, अहमदाबाद बहुत संघ पर बहुत भी जय कृपा जिनेंद्र कराइए सर। सर। अहमदाबाद संघ पर भी कृपा कराना जी, आप ना इस सेशन को एंड करें हम। संगीता जी से निवेदन है कि सेशन को एंड करें। जय जिनेंद्र साहब, सबसे पहले आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, सबने कह ही दिया है, और आपका बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार कि मेरी बहुत इच्छा थी कि कुछ सीखे करके, और आपने उसको सार्थक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मतलब आपसे सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे भी अनुकूलता होगी। साथ ही सबको मैं यह भी बता दूं कि अब जीव पजवा को तो आपको तो रिवाइज करना ही है, सिखाना ही है, जैसे भी टाइम मिले। साथ ही मैंने मतलब ये काय स्थिति ठोकरे के लिए भी परमिशन ग्रांटेड हो गई है, तो धर्मेंद्र सर सिखाने के लिए तैयार है, तो वो भी अपन इसी टाइम पे रखने का सोच रहे हैं, तो कल से ही शुरू करेंगे। तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, सेम लिंक पे होगा, तो जो भी हो, अगर लिंक चेंज करेंगे तो भी आपको बता देंगे। सौरभ सा और पवन सा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये नहीं होते तो इनके बिना अपन ये कर ही नहीं सकते। ऑनलाइन कैसे कैसे करना ये मुझे भी नहीं पता है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके कोऑपरेशन से यह क्लास बहुत अच्छी तरह से चली, और गुरुजी के बारे में तो जितना कहो कम है। इनको मैं पर्सनली भी अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी पूछे बहुत ही धैर्यता से और शांति से समाधान करते हैं, और ये तो आप सबने देखा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक सा, और मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द भी नहीं है। बहुत बहुत आभार। और श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ, अखिल भारतीय श्री जैन रत्न हितैषी श्रावक संघ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा समिति के जो भी पदाधिकारी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबके सहयोग से यह बड़ा ठोकरा बहुत ही सरलता से सबको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात निवेदन कर दूं, काय स्थिति का ठोकरा अपने शास्त्रों के जो जैन दर्शन के ठोकरे हैं, जैन धर्म के, उनके टॉप 5 ठोकरों में आता है। जो टॉप 5 ठोकरे गमा का ठोकरा है, काय स्थिति का ठोकरा है, बड़ा ठोकरा है, और बहुत ही अच्छी तरह से धर्मेंद्र जी सर आपको पढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करें। आपको मालूम पड़ेगा कि एक ही पर्याय में जीव कितने काल तक रह सकता है। एक पर्याय में जन्म मरण की जो परंपरा है वो कितने काल तक। आप इस ठोकरे को जरूर सीखने का लक्ष्य रखें। धर्मेंद्र जी बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। वो जिस तरीके से आप चले, आप उनको बोल देना, क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें। इस प्रकार से काय स्थिति का ठोकरा जरूर से जरूर सीखने का लक्ष्य रखें। अभी अगर 100 जने जुड़े हुए हैं, एक जने को और जोड़ें और 200 जने सीखने का प्रयास करें। मेरा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे। काय स्थिति का ठोकरे से अनेक प्रकार की धारणाएं निकलती हैं। जैसे जीव पजवार से अपन ने कुछ धारणाएं निकाली, गमा से कुछ धारणाएं निकाली। काय स्थिति का ठोकरा अगर अपन सीख लेते हैं, आगे के अन्य ठोकरों को सीखने में भी वो काम आता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा लोग समय निकाल करके काय स्थिति का टुकड़ा सीखे। धर्मेंद्र जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उनका जो अपार ज्ञान है उससे आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसका पूरा लाभ लेवें और काय स्थिति का टुकड़ा सीखे। और कोई प्रश्न हो, कोई तरह का समाधान हो, आपके पास मैंने नंबर दिए हुए हैं, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई संकोच नहीं करें, आप प्रश्न पूछे। हमारा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवान श्रावक और श्राविकाएं तैयार होने चाहिए। सेवा करने वाले श्रावक श्राविका बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञानवान श्रावक श्राविकाएं कम मिलती हैं। इस कारण से ज्ञानवान श्रावक श्राविकाएं तैयार हुए। आप सभी से पुनः निवेदन, कल से जो होने वाली क्लास है काय स्थिति का टुकड़ा बड़ा टुकड़ा है, टॉप 5 टुकड़े में आता है। इस कारण से बड़े टुकड़े को सीखने का लक्ष्य रखें। ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे लोगों को जोड़ें, क्योंकि धर्मेंद्र जी को तो वही मेहनत करनी है। सामने अगर 100 लोग रहेंगे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सुनने वाले हैं सब। यहाँ तो मैं तो केवल मेरी फोटो देखता हूँ, किसी मुझे पता भी नहीं है और कौन कौन ऐड हो रहा है। इसलिए क्योंकि मेरा कैमरा सेट करना पड़ता है, बोर्ड बराबर दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इस कारण से आप सब लोगों को अच्छा लगा टुकड़े के, आपकी रुचि को देखते हुए आप सब लोग एक एक लोगों को जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। जब काय स्थिति के ज्यादा से ज्यादा लोग सीखेंगे, किसी को 100% समझ में आएगा, किसी को 90% समझ में आएगा, आपस में चर्चा करेंगे तो 90% वाले का 100% हो जाएगा, 100% वाला का और ज्यादा पुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा एक ही निवेदन है, कल से होने वाले काय स्थिति के टुकड़े में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, धर्मेंद्र जी के अपार ज्ञान का लाभ लेवें। उन्होंने बहुत अच्छा गुरु भगवंतों से सीखा है। संसतियों की सेवा में जाकर के टुकड़े और कर्म सिद्धांत कराते हैं वो, तो उनके जो सरल तरीके से सिखाने का जो उनका वैशिष्ट्य है उसका आप लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा मेरा आपसे पुनः निवेदन है। 8 दिन तक बोलने चालने में, क्योंकि मेरे क्या थोड़ा स्पीडली बोलने का थोड़ा वो रहता है, ये शुरू से ही मेरी आदत रही हुई है। महाराज साहब भी बोलते हैं कि तू बहुत फास्ट पेन की तरह चलता है। स्पीड से बोलने में कोई शब्द अगर कुछ गलत निकल गया हो, उन सबसे आप सब श्राविकाओं से श्रावकों से हार्दिक क्षमा याचना। जय जिनेंद्र साहब। गुरुजी आपने अगर स्पीड से समझा है तो भी इतना समझ में आ गया, अगर आप और स्लो समझाते तो वो क्या है, मेरी आदत ही है थोड़ा स्पीड से बोलने की। थोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं सा, शैली बराबर थी, बिल्कुल नहीं सा। बहुत सबका आपसे भी हम सबकी तरफ से समय याचना। और एक बात त्रिलोक सा मैं एक कहना चाहती हूँ कि जीव पजवा की जो भी धारणाएं निकली है, मैं वो लिख के आपको भेजू, आप एक बार करेक्शन करके फिर अपन ग्रुप में डाल देंगे सा। थोड़ा सा आपके पर्सनल मैं भेजती हूँ, आप एक बार देख के करेक्शन करवा के फिर। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद सर। श्री जैन रत्न श्राविका मंडल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना प्रयास करके इस क्लास को लगाया है। और संगीता जी, मधु जी, अन्य सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद सर। मधु जी आप कुछ कहना? धन्यवाद सौरभ साहब, धन्यवाद सौरभ साहब, पवन साहब। संगीता, एक रिक्वेस्ट है कि अपन हफ्ते में एक दिन जो जीव पजवा सीखे उसकी एक रिवीजन क्लास रख लें, ताकि क्या जिसको भी कुछ भी डाउट रहे या कुछ तो अपन क्लियर कर सके, क्योंकि जब सीखा हुआ है फिर करे